से दिल में समाना, आँख से दिल में समाना कोई तुमसे सीखे, आँख से दिल में समाना कोई तुमसे सीखे। दिल लगी करते जाना, दिल लगी करते जाना कोई तुमसे सीखे, दिल लगी करते जाना कोई तुमसे सीखे, दिल लगी करते जाना।
face goes. कोई मुझको ही जला के रख कर दे, 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 कोई मुझको ही जला के रख कर दे। 1, 2, 3. Wow. It's lit. Boom. परदेसी बालम धन वकीली, परदेसी बालम धन वकीली, मेरा विदेशी घर आबना, मेरा विदेशी घर आबना, परदेसी बालम धन वकीली। बेर का दुख बहुत कठिन है, बेर का दुख बहुत कठिन है, प्रीतम अब आजा बना, परदेसी बालम धन वकीली। इस पार जमुना उस पार गंगा,
8:09 हुए हैं. टुडे इज थर्सडे द 27th of October 2022 और दिस इज एपिसोड 206 ऑफ कहते सुनते रेडियोजीन और हम लोग आ रहे हैं आप तलक लाइव ऑन 89.3 FM सिडनी में और दुनिया भर में आप सुन सकते हैं इसको ट्यून इन पर या कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ऐप फ्री ऐप पर. And of course, we are also live on Facebook and we are also live on YouTube. So, yeah, बहुत थोड़े से लोग देख रहे हैं Facebook पर and I don't know कौन है, ना ही YouTube पर पता लग रहा है. लेकिन अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो बताइएगा. इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और मैंने जैसे पहले बताया आपको फ्रीक्वेंसी इज़ 89.3 FM and the radio station is 2GLF in Sydney, Liverpool in Sydney. वहाँ से आप तक हम लोग लाइव आ रहे हैं. तो ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक आता है सिडनी टाइम, 8 to 10 सिडनी टाइम. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस शो ऑन फेसबुक डू लेट मी नो. हमारा यहाँ का व्हाट्सएप का नंबर है 0449 004 053 0449 004 053 एंड व्हाट्सएप पर आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी. वहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको अगर किसी विषय पर बात करनी है. और पिछले हफ्ते क्या धमाल हुआ यार संडे नाइट को एट द MCG एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड. बहुत धमाकेदार गेम था. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 एंड इट वाज अ सोल्ड आउट इवेंट. आप सब लोग ये सब सुन चुके हैं लेकिन ये शायद ना पता हो कि मैं भी था वहाँ पर. आई हैड गॉन to Melbourne. I flew down especially for the match and 2-3 दिन पहले रहे हम लोग and it was great. उस दिन जो मेलबर्न का एटमॉस्फेयर था that was fantastic. और इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस और उन सब के बारे में बात करेंगे. लेकिन मुझे जो वाइब तो बहुत खूबसूरत था फेडरेशन स्क्वायर वहाँ पर मेलबर्न में. इट वॉज चॉक ब्लॉक और सारे इंडियंस और पाकिस्तानी वहाँ पर स्लोगनबाजी हो रही थी और एक दूसरे को थोड़ा बहुत टीजिंग हो रही थी पाकिस्तानी और इंडियन फैंस में. बट व्हाट आई वाज सो हैप्पी वाज कि भाई वहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं हो रही थी. छोटी मोटी ऐसे कोई टिचकर कर रहे थे लेकिन जो बदतमीजी होती है लड़ाइयाँ वो सब कुछ भी नहीं था. साथ ही इंडियन फैंस खड़े थे, साथ ही पाकिस्तानी फैंस, दोनों झंडे अपने अपने लहरा रहे थे. And it was in good fun. And of course, both the sides wanted to win. And वो game तो ऐसी ही थी. It was a total roller coaster. पहले तो पाकिस्तान डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, and फिर इंडिया आए, and फिर डाउन, and they stayed down for a long time. And ऐसे लग रहा था कि भाई नहीं, कोई चांस ही नहीं है इनके जीतने का. घर चलते हैं. हाफ टाइम पर तो मैंने सोचा मैंने यार जाना चाहिए घर वापस. लेकिन फिर भी उम्मीद में बैठे रहे कि भाई क्या पता क्या होने वाला है. वो क्रिकेट का तो यही है. I mean, they say that about cricket, that it's a very uncertain game. And last के 2 overs में सारा जो गेम था वो उल्टा हो गया. And of course उसमें controversy भी है. Some Pakistani fans will say कि नहीं भाई वो नो बॉल वगैरह वगैरह कोहली ने अपील किया वो ठीक नहीं था और वो नो बॉल नहीं देना चाहिए था एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो वो सब भी हुआ लेकिन in the end India won. And उसके बावजूद there was no fighting, there was no ड्रामेबाजी. एंड इनफैक्ट मुझे आई सॉ सम पाकिस्तानी फैंस वहाँ पर एंड मैंने उनको अफसोस किया तो दे वर वेरी उनका जो स्पोर्टिंग स्पिरिट थी दैट वाज रियली गुड एंड दे ओनली हैड पॉजिटिव थिंग्स टू से अबाउट कोहली. नन ऑफ देम सेड कि हाँ चीटिंग है ये है वो है बट दे सेड इसी के लिए तो कोहली मास्टर है गेम का. एंड दैट इज सो गुड एंड दिस इज आई थिंक व्हाट इज ग्रेट अबाउट स्पोर्ट. तो कई लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच को एक युद्ध समझते हैं. दे थिंक इट्स अ वॉर. इट्स नॉट अ वॉर. इट्स अ ग्रेट कंपटीशन. इट्स अ ग्रेट राइवलरी जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की है या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की है और आजकल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की भी बन रही है. लेकिन वो जो था उसमें जो स्पिरिट है दैट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स प्लेयर्स एंड दैट इज फैंटास्टिक. And I think Virat Kohli is a champion, not because of the way he played. वो तो चलो वो उनका skill है. But I think he's a champion on the field. कि जो उनका नज़रिया है अपनी टीममेट्स को देखने का या कंपटीशन के टीममेट्स को देखने का, उनको to respect them. Whether it was to side with Steve Smith जब इंडियन फैंस स्टीव स्मिथ को बू कर रहे थे and he turned around to the spectators and said ये क्या कर रहे हो.
डोंट डू दैट। एंड चाहे वो शामी के सपोर्ट में आना, चाहे वो रिजवान को गले लगाना, सो आई थिंक ही इज़ अ चैम्पियन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। आई डोंट केयर, गेम्स आर कभी कभी लोग इन होते हैं, आउट होते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, फॉर्म कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। और जैसे शोएब अख्तर ने कहा विराट कोहली के बारे कि भाई फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट। एंड आई थिंक जो विराट कोहली का क्लास है एज अ प्लेयर, एज अ ह्यूमन बीइंग, उसके लिए आई सल्यूट हिम। यस, ऑफ कोर्स जीत हार लगती रहती है, वो कैप्टन थे, कैप्टनशिप से बाहर हुए एंड ऑल दैट। सो बट आई थिंक स्पोर्ट हैज़ अ लॉट टू टीच अस। एंड मुझे ये भी अच्छा लगा कि जो पाकिस्तान और इंडिया के फैंस थे वहाँ पर MCG में, कई सारे इकट्ठे होके आए थे, मिक्स्ड ग्रुप थे। तो आई सॉ सम यंग गर्ल्स, एक लड़की उसमें से पाकिस्तानी सपोर्टर थी, दूसरी इंडियन सपोर्टर थी, दोनों सहेलियाँ थी, एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींच रही थी, एंड दे वर एंजॉइंग देमसेल्व्स एंड हैविंग अ गुड टाइम। हमारे आगे एक 3-4 लोगों का ग्रुप बैठा था, उसमें से एक लड़का लड़की पाकिस्तान के थे, एक इंडियन लड़का था उनके साथ में। एंड जब इंडिया वुड स्कोर, सो दिस इंडियन बॉय वुड गेट अप एंड डांस, एंड दूसरे मौक़ों पर पाकिस्तानी जो दोनों दोस्त थे, बट ये चारों इकट्ठे आए थे, ये 3 और एक ऑस्ट्रेलियन लड़की थी। सो वो चारों इकट्ठे आए थे, एंड दैट वाज रियली रियली फैंटास्टिक। सो ये एंड ऑफ कोर्स उसका वाइब, अमोलदीप हैज जॉइंड अस एंड वो कह रहे कोहली साहब तुसी मैच जिता दिता। यस, ऑफ कोर्स विराट कोहली ने जिता दिता मैच। एंड आई हैव ऑल्सो बीन जॉइंड बाय मीता जी। हेलो मीता जी, कैसी हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड सो दैट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट स्पोर्ट। और एक और अच्छी बात थी कि जब नेशनल एंथम्स हुए, जैसे पाकिस्तान का पहले नेशनल एंथम प्ले हुआ, तो एवरीबॉडी स्टूड अप एंड कोई बूइंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पीपल वर रिस्पेक्टफुल एंड दैट इज़ गुड। एंड सेम थिंग हैपेंड जब इंडिया का नेशनल एंथम, ऑब्वियसली वहाँ पर इंडियन सपोर्टर्स ज़्यादा थे, 90,000 लोग थे। सो उसमें से आई वुड से 70% इंडियंस सपोर्टर्स होंगे। एंड उसके बावजूद देयर वाज नो अगली इंसिडेंट विच आई नो ऑफ। लेकिन नेशनल एंथम्स के टाइम पे देयर वाज टोटल रिस्पेक्ट, there were mixed groups and it was great fun. So yeah, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये स्पोर्ट्स है और क्रिकेट ये सब क्या बकवास है। एंड आई नो अमोलदीप आपको भी नहीं क्रिकेट, यू नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, लेकिन आई थिंक स्पोर्ट हैज़ अ लॉट टू टीच अस। और आज वही मैं कवर करूँगा ढंग की बात में। नीरज नंदा जी होंगे बाय फ़ोन, क्योंकि नीरज नंदा जी आज इन्वाइटेड हैं कहीं पर बाहर फिर से। And of course Chris Mallika Bhadra hongi, and Chris will bring a topic, and of course I'll be talking to Zahid Minhas and Sanjay Deshwal and तौफीक इंडिया और नीदरलैंड्स का मैच अभी देख रहे हैं, एंड वहाँ से हमें डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे कि क्या हो रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर है, वगैरह वगैरह। सो बहुत कुछ है इस कार्यक्रम में। आई नो आजकल आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड होंगे। आई डोंट नो हु इज़ वाचिंग ऑन यूट्यूब, बट whoever is watching on YouTube or Facebook, please let us know you're watching so that we can say hello to you. नहीं तो इट्स अ वेरी लोनली थिंग दैट आई एम डूइंग। यहाँ पे स्टूडियो में अकेला बैठा हूँ, आप लोग हो सकता है क्रिकेट देख रहे हो, आप लोग टीवी के सामने बैठे हो फैमिली के साथ, मैं यहाँ अकेला हूँ। सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आप लोग देख रहे हैं, सो दैट आई नो आप वहाँ पर हैं और मैं अकेला नहीं हूँ। सो एनीवे, ये सब है कहते सुनते में। लेट मी प्ले सम म्यूजिक एंड देन वी विल कम बैक एंड टॉक मोर। सब चला चली का खेला है, 2 दिन का जुगमा मेला है। सब चला चली का खेला है, 2 दिन का जुगमा मेला है। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला।
चला चली का खेला है 2 दिन का जुगमा मेला है सब चला चली का खेला है 2 दिन का जुगमा मेला है सब चला चली का खेला है 2 दिन का जुगमा मेला है तो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं कहते सुनते मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है। इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते एंड फ्रीक्वेंसी है 89.3 एफएम। वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एंड वी आर ऑल्सो लाइव ऑन एयर फ्री टू एयर। एंड मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ अभी जुड़े हैं रेडियो दोस्ती और ग्रेट फ्रेंड जाहिद मिन्हास। जाहिद कैसे हैं आप? ये क्या हो रहा है पीछे भाई, क्या आवाज़ें आ रही है? हेलो जाहिद, हेलो हेलो जाहिद। जाहिद नोटी हो गए क्या? मैं थोड़ी म्यूजिक लगाता हूँ, उनको ढूंढता हूँ फिर से। जाहिद क्या हुआ है? पीछे आवाजें आ रही है, यू आर नॉट स्पीकिंग। हाँ, now it's clear. I'm putting mode again. ओके तो जाहिद, जी हाँ क्या भिन्न अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, कैसे हैं आप? बस जी बेहतरीन। अभी आप सुनाएं कैसे? सबसे पहले गुड। तो हाँ तो मैं और बता भी दूं कि जाहिद मिनास रेडियो दोस्ती करते हैं मंडे नाइट्स को। फ्रीक्वेंसी आप खुद ही बता दीजिए, मुझे तो फेसबुक की फ्रीक्वेंसी पता है। it's Radio Dosti page on Facebook page, also 88.9 FM every Monday night. यप We do the show. First of all जी सब आप सबको जो दिवाली की शुभकामनाएं। यस Uh, एंड आपको भी। यप and I hope the new year of your calendar brings you a lot of happiness, peace in your life, and maybe the life be easy on all of your listeners. थैंक यू। So मेरी तरफ से मेरी तमाम दोस्तों को जितने भी इंडियन सुनने वाले हैं, congratulations on such a wonderful win, must say. Commiseration to myself as a Pakistani. Oh, okay. Yeah, yeah. नहीं, but I think it's a congratulations to both the teams. And क्योंकि look, at the end of the day, look, the way I see it, at the end of the day, the game is the winner, and the people of both countries are the winner, because as you can see through cricket, the love and the respect they have shown to each other is just immense. I was watching it myself. Shania is Wasim Akram's wife, current Australian wife. She was there. She was very celebrated there. Everybody was going Bobby, Bobby, Bobby. On the same time, this is the very first time I ever seen people were actually wearing a T-shirts, either Indians or Pakistani fans, half Pakistani T-shirt, half Indian cricket T-shirt. that's fantastic. That's really good. It is. I mean, it is. I mean, if talking about achieving a peace or winning people's heart, and I think this game is something else. And not only that, I mean, how good is that? No game is such so far has been sold out. Only Pakistan India game has been sold out, and and more than 1 billion people listening and watching on TV everywhere in the world. And it is, I mean, it is amazing, spectacular. And I have a young man sitting with me. He was saying the same thing. But about the game, it was totally a roller coaster. One of the best batting lineup against one of the best bowling lineup, right? And of course, King Kohli. I mean, Kohli, he's been under the cloud for so long.
Yep. and people been criticizing him and all that, and look how good he has become. The whole game was he built the whole game. Yep. Yep. The only difference between two teams were Kohli, Mm. right? Yeah. And he built the whole game, and at the end it was such a pressure cooker game Mm. that whoever was going to sustain the pressure was going to win. Mm. And who else is going to do that other than Kohli, with Mm. you know, 33 year of age and so much experience, Mm. and he carried so much. Yeah, we have a controversies. It's always going to be happen, Mm. Mm. like the no ball and all that. Yeah. I can Yeah. talk about it too. But at the end of the day, Lady Luck was in India's way as well. Mm. तो वैसे हम जोक से कह रहे थे ना, इंडिया वन बाय टू अंपायर्स. वो तो देखो, वो ऐसा नहीं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी Yeah, अंपायर को, एंड ऑब्वियसली दोनों साइड्स, बट आई वाज वाचिंग वो पैनल, आई थिंक जो पाकिस्तानी टीवी का पैनल था, एंड दे वर सो बैलेंस्ड अबाउट दिस. उन्होंने कहा कि भाई लुक, ये जो कोहली ने अपील की कि भाई नो बॉल, ही इज एंटाइटल्ड टू डू दैट, yeah. लेकिन अंपायर ने ही शुड हैव गॉन अप टू द थर्ड अंपायर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. वो सब कंट्रोवर्सी है, और ये पहली बार नहीं हुआ है किसी मैच में कि कोई Yeah, but अंपायर की डिसीजन. when you have such a high profile match and such a grudge match and such a competition, it's going to happen. It's bound to happen. Something is bound to happen. Yeah, It doesn't matter. You talk about any match, it's bound to happen because it's a pressure. It's a total pressure match for umpires, for the players, बिल्कुल for the audience, for everybody. बिल्कुल. And I was listening to you talking about the behavior of the people. I mean, honestly, I mean, I cannot be more proud on Pakistani and Indian fans the बिल्कुल way they're behaving. बिल्कुल बिल्कुल. Honestly, and it is for me, the people who's been promoting this friendship and dosti बिल्कुल among Indian बिल्कुल Pakistan. बिल्कुल. It's a blessing for me, for a Yeah. person like that. Yeah. I've been doing it for the last 20 years. When I see Yeah. that, it actually makes me very happy. And और you know, मैंने वहाँ पर पाकिस्तानी फैंस थे, हम लोग जब निकले बाहर से, तो दो तीन को मैंने रोक के मैंने बोला यार वेरी सॉरी, एंड दे वर स्टिल पॉजिटिव, और वो बोलते हैं कि भाई ये तो look, कोहली इज द look, मास्टर एंड ये होता है, एंड आई सेड दैट इज सो फैंटास्टिक. ये चाहिए yeah, हम no, लोग को. but you got to understand one thing about Kohli, and I absolutely agree with your sentiment and the comments you made that he is a gentleman. Honestly, you know why I say the gentleman? That guy is. If somebody has to be peace ambassador, if I choose somebody to be a peace ambassador with Pakistan and India, I will choose Kohli any day. You know, Absolutely. he brings such a pleasure to the subcontinent. हाँ. And but one thing I mean, your listeners must be. I mean, I don't want to be criticized anything because this is a wonderful game, and through game we can win so many hearts like we did. One thing I would love to see, like everybody else, which I think is kind of criminal to the people of Pakistan and India, not India having Pakistan-India series. If you talk about money making, that is one of the most money making event. If you're talking about the TV rights, the most TV rights made money. If you want to talk about boards making money out of selling tickets, most sold out. Doesn't matter, it's in Adelaide, Perth, India, Pakistan, Dubai. It's a sold out event, Correct. right? So I think, in my opinion, through politics, people are robbing us with the one of the best teams in the cricket world to be each other. And I mean, it would be a pleasure to see Pakistan India having series together rather Games than at home games. Yeah. at home. I mean, it has to change. It has to change because I think it's at the end of the day, it's totally criminal, and they should not have robbed. Like, look, I mean, just imagine the game we've seen in Melbourne. Just imagine that. बिल्कुल बिल्कुल. And it is, it's like amazing. Yeah, no, it And is fantastic. और यही चीज़ें हैं जो हम लोगों को आपस के differences नहीं, जो हमारी commonalities हैं वो देखनी चाहिए. देखें, मैं थोड़ी सी बात थोड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी. देखें, दो चीजें जो पाकिस्तान इंडिया में कॉमन होती हैं, एक तो म्यूजिक के जरिए ये लोग हम लोग इकट्ठे होते हैं. आप आर्टिस्ट ले लें, कोई भी ले लें, बिल्कुल. ठीक है. दूसरा क्रिकेट, ठीक है. These are two powerful elements which brings us together, right? And I think they both should be exploited, and they should be like
जितने भी म्यूजिशियन पाकिस्तान से जाते हैं, दे रूल इंडियंस हार्ट बिल्कुल बिल्कुल। honestly। और इसी तरह बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड में से जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी हैं, सारे दे रूल ईच अदर साथ। अभी सिर्फ ये है कि आई इट इज माय विश एंड आई थिंक इट इज विश ऑफ एवरी क्रिकेट लवर दैट इंडिया पाकिस्तान सीरीज, you know, somehow it has to happen, because I reckon it is going to bring so much love, so much competition, and this competition is a good competition rather than throwing missile on each other, बिल्कुल sending बिल्कुल। a bullet. This is what I would love to have it, you लेकिन know। लेकिन जाहिद, ये दोनों जो टीम्स हैं, Yeah. इनका इनका एक बहुत बड़ी गलती है कि वो सोचते हैं कि भाई ये एज लॉन्ग एज दे विन फ्रॉम इंडिया या इंडिया विन्स अगेंस्ट पाकिस्तान, उनको लगता है बस वर्ल्ड कप वहीं पे खत्म हो गया। नहीं वो बाकी किसी से अभी हारो अभी आप या ना हारो। नहीं, but have you did you go through the Marcus Stones's headline? He made a नहीं, headline. हाँ उस दिन he made what 50 out of 17 balls or Yeah, something. but he made a headline. He said, "Now India-Pakistan match is over, so let's finish the World Cup." हाँ लेकिन It's not only India-Pakistan. The other players are feeling it. या बट वो जो है ना एक कि भाई इनसे नहीं हारना, ये आई मीन इट्स गुड, लेकिन लेकिन It is उसको good, though. ना, लेकिन वो एक एक यू नो नेशनल प्राइड, और मुझे लगता है वो गलत बात है। यस ऑफ कोर्स वी आर ऑल प्राउड कि अभी मुझे अच्छा लगा इंडिया जीता, आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट इज एनी वे इट मीन्स कि इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान, यू नो, No, इट no, डजंट मीन nobody, look, nobody is greater than anybody. It's just a game. At the end, it wins. दैट्स करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट And वी the नीड टू रियलाइज। second people wins, the people of India, Pakistan, they win. That's बिल्कुल they win altogether. I mean, I would be over the moon if Pakistan won. I would be teasing my Indian friends as well, like they're teasing me now, या right? It's no problem with that. I don't have any problem with that. या And you know, like it's an amazing thing. Yeah. All right, I gotta go. Yeah, all right. And Thank you for your time, and thank you it's for lovely being. to talk to you, and keep you do wonderful job. I mean, दिवाली का दिन और आप रेडियो पे बैठे हुए हैं, ये होती है डेडिकेशन। हाँ, क्रिकेट का दिन भाई, वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है मेरे पास, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड। मैं वहाँ नहीं गया बिकॉज आई एम डूइंग द शो। देख ले, आज मेरा एक दोस्त वैसे इंडियन टीम को उठा रहा है, मैंने कहा यार उनसे कहना कि यार इंडिया पाकिस्तान की सीरीज कराओ। और मजे की बात यह है कि जब इंडिया और पाकिस्तान होता है तो दे बोथ वांट टू बीट ऑस्ट्रेलिया, सो हाँ, वो तो फिर हमारा दोनों का कॉमन एनिमी ना, वो कहना enemies enemy is a friend. and we still love Australia, by the way. Still love it. But look, it's nothing wrong with it. I say, you know, our heart is in cricket is always with India and Pakistan. Otherwise, we love it with this. This is our home. Absolutely, this is You know, home. and it's okay to have your loyalty with your teams, and it makes that's what it makes beautiful. Yeah. All right. Okay. You take it easy. अपना ख्याल Thank you रखें। so much. So this is Zahid Minhas from Radio Dosti. Every Monday night you can watch him on Facebook, and of course मैं frequency हमेशा भूल जाता हूँ because I watch him on the show, and बड़ी खूबसूरत music. Of course they play some great Sufi music, and उनकी जो बातें हैं बड़ी मीठी होती हैं और खूबसूरत अच्छी बातें करते हैं, and of course he's got a very balanced approach towards India पाकिस्तान रिलेशनशिप्स, और इनका ख्वाब है कि इन दोनों मुल्कों में दोस्ती हो। सो दैट्स व्हाई ही कॉल्स हिज रेडियो शो रेडियो दोस्ती। इस शो का नाम है कहते सुनते, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं सुनता हूँ। जाहिद कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, कब मैं कह रहा था, जाहिद सुन रहे थे। सो दैट इज़ कम्युनिकेशन, और ये बहुत ज़रूरी है ये कम्युनिकेशन होना, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट ना कर पाएँ एक दूसरे के साथ, देन वी विल लैंड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड वी डोंट वांट टू बी इन दैट प्रॉब्लम। लेकिन यस, अगर आपको बात करनी है, इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट अबाउट समथिंग, अगर आपको क्रिकेट के बारे में, उस दिन की मैच के बारे में बात करनी है, 0449004053 व्हाट्सएप का नंबर है, बताइएगा इफ़ यू वांट टू टॉक, या आप फेसबुक में जाके कमेंट कर सकते हैं कि भाई यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, एंड आई विल पुट यू ऑन एयर, एंड यू कैन वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग। हो सकता है आप क्रिकेट आपको बिल्कुल पसंद ना हो, एंड दैट इज़ फाइन टू, या कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको क्रिकेट पसंद नहीं है। So in fact, that is my question to you, Aj. Yeah, कि let's do this. Let's ask you if we can ask this question. I think watching cricket is great. ठीक है, या who cares? I think watching cricket is great. ठीक है, या who cares? Yeah, तो आप बताइए, do you care about watching cricket, or you don't watch cricket, or you think it's a waste of time? मेरे हैं दोस्त कई सारे,
जो who think it's a waste of time. हो सकता है शायद आप भी वैसे हो. बताइएगा. कहते सुनते, मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है और ये थोड़ी सी मौसीकी आपके लिए. तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और अभी मैं आपकी स्क्रीन पर हूँ. इसके पहले मैं गायब हो गया था. नहीं, मैं जाहिद मिनास नहीं हूँ क्योंकि उन राम ग्राफिक पे जाहिद मिनास आ रहा है. जाहिद मिनास इसके पहले मेरे से बात कर रहे थे. एंड या आपको बता दूं कि 2-3 चीज़ें हो रही हैं सिडनी में. और 30th को, एक तो 2 दिन बाद बहुत खूबसूरत चीज़ हो रही है. एक तो ये है कि भाई लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स Deepavali. Celebrate Diwali in Harris Park at the Little India Fair on 30th of October. Lighting and art installations, free family-friendly community event, cultural performance, food, dance, music, rides, plus more. And आपको अगर और जानकारी चाहिए तो at paramata.com, paramata.com /Diwali पे जाके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. This has been brought to you by New South Wales Government and Little India Harris Park Business Association. और हम लोग थोड़ी देर में we will be talking to Little India Harris Park Business Association के जो करता धरता हैं at the moment, संजय देशवाल जी जो हमारे दोस्त हैं. और एक और बता दूं कि दिल में हो तुम, a grand tribute live Bollywood musical, बप्पी लहरी, legendary singer and music composer की याद में. It's a tribute to him. It's backed by SARS Band Sydney. It's happening on the 19th of November 2022 at 7 p.m.
at Blacktown Workers Club. अगर आपको, if you want some more information, you can contact Harmeet on 0425 253 465 0425 253 465. So ये मैं दिखाते रहूँगा पोस्टर आपको शो के दरमियान, and so you can go and enjoy yourself there. And थोड़ी देर में देखता हूँ मैं जाके संजय देशवाल जी को लेके आता हूँ मैं. सो ये बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत सारी. आपको एक फ़नी बात बताता हूँ, एक फ़नी बात. चलो ये गीत सुना के फिर एक आपको बड़ी फ़नी बात सुनाता हूँ. जाइएगा नहीं. होश संभाले निकले थे सारे, हम भी वहीं थे, आंखों में तारे. बड़ी थी बातें, बड़े इरादे, ऊंची उड़ाने, लाख फसाने. सर्द की रातें लंबी सी लगती, धूप वहां पे ठंडी सी लगती. सपने हमारे पूरे हुए सारे, फिर भी कहीं पे कुछ तो कमी थी. दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक. एंड वी आर ऑल्सो लाइव ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. एंड आई गॉट अ फ्यू पीपल वॉचिंग ऑन यूट्यूब बट आई डोंट नो कौन है. दोस्तों इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब प्लीज़ लेट अस नो हु यू आर सो दैट आई कैन से हेलो टू यू. एंड फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग हैं, अभी आई डोंट नो कौन है क्योंकि मुझे जब तक आप कमेंट ना करें तो मुझे पता नहीं लगता है. एंड आपको बताऊं और क्या, हाँ, तो मैंने वो पोल चलाया हुआ था अबाउट क्रिकेट एंड 50% पीपल आर सेइंग आई थिंक वॉचिंग क्रिकेट इज़ ग्रेट. 50% आर सेइंग ठीक है. सो 50-50 अब तक. सो इफ़ यू हैवंट टेकन पार्ट इन दैट प्लीज़ डू
And sorry, I've got this call coming in. So yeah, Neeraj ji hai. And yeah, so I will yeah, so 50-50 hai. So please do take part uh, in that poll कि cricket watching cricket is good or is it ठीक है. लेकिन आपको एक फनी बात बताता हूँ. फनी बात यह है कि द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन हैज डाइड एट द एज ऑफ 94. उन्होंने 67 years से he hadn't had a shower in 67 years. एंड उनको साबुन और पानी से सख्त नफरत थी. और वो सिर्फ ही वुड ईट रोड किल, जो सड़क पे जो जानवर मर जाते हैं, गाड़ी चढ़ गई ऊपर है तो सिर्फ वो खाया करते थे. और वो पानी पिया करते थे पडल से. ये ईरान में है, ईरान में थे. अमू हाजी उनका नाम था. एंड 67 years उन्होंने नहाया नहीं. एंड ही वॉज कॉल्ड द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन. और जैसे मैंने पहले कहा कि जो रास्ते पे रोड किल होते हैं, जानवर मरे हुए मिलते हैं उनको, वो खाया करते थे. एंड जो पडल्स होते हैं बारिश के उसमें से पानी, और रस्टी ऑयल कैन था उसके अंदर पानी. एंड ऑफ कोर्स ही वुड स्मोक एनिमल डंग. तो एनिमल डंग ही वुड स्मोक किसी पाइप में डाल के, एंड 4-4 सिगरेट्स इकट्ठा पिया करते थे. तो उनके जो नेबर्स थे उनको बहुत बार उन्होंने फोर्स किया कि भाई तुम नहाओ. तो ना उनके दोस्त बनते थे. एंड तो उनको नहलाने के लिए कोई ज़बरदस्ती लेके गया, और जैसे ही नहाए तो थोड़े दिनों में ही डाइड आफ्टर दैट. और कई सारे साइंटिस्ट ने उनको स्टडी करने की कोशिश की कि भाई उनके ये सारे जो अजीब अजीब खाना खाते हैं और जैसे रहते हैं, तो इनके ऊपर कौन से बैक्टीरिया या कुछ होगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड कोई उनको इन्फेक्शन नहीं मिला, कोई कुछ नहीं. एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 94. एंड ही लिव्ड इन अ शैक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज दजगा. एंड ही वॉज क्वाइट वेल एजुकेटेड. कहते हैं कि वो फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन पे बातें कर सकते थे. उनको सारे पॉलिटिशियंस के बारे पता था. लेकिन ये कहता था कि भाई इतनी मेरी इंटरनेशनल पब्लिसिटी हो चुकी है तो बड़ा लाइफ मेरे लिए मुश्किल हो गई. एंड कई सारे लोग उनको पत्थर वगैरह फेंकते थे. उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ अमो हाजी. इट वॉज मेड इन 2013. एंड द अनऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, अभी उनकी मौत के बाद ऐसा कहा जाता है, ये न्यूज़पेपर में आया कि वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन कुड गो टू एन इंडियन मैन, कैलाश सिंह. ये किसी वाराणसी के बाहर किसी गांव से हैं. एंड ही हैज़ नॉट वॉश्ड फॉर 30 years. हिंदुस्तान टाइम्स में खबर आई है. और वो ही रिजेक्ट्स वाटर एंड टू एंड ऑल द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग द नेशन. एंड तो पहले उनकी अपनी किराने की दुकान हुआ करती थी, लेकिन उनकी इतनी गंदी आदतें थी कि कस्टमर्स आने बंद हो गए. सो 67 years विदाउट अ शावर. इनफैक्ट शावर, इज इट नेसेसरी? ऐसा मैंने सुना है कि जो इवन द क्वीन जो एलिजाबेथ थी, वो रोज़ नहीं नहाया करती थी. वो आई थिंक साल में एक बार कभी नहाया करती थी बात पे. सो ये तो बहुत लेट हम लोगों को पता लगा कि अगर आप ना नहाएं तो बैक्टीरिया होता है. बिफोर दैट वी डिडंट नो कि बैक्टीरिया होता है, नहीं होता है. सो उसकी वजह से पीपल वुडंट एबुलेशंस जो थे वो इतना नहीं हुआ करते थे क्लीन. पीपल वर नॉट दैट क्लीन क्योंकि हम लोग इतना नहीं नहाया करते थे. इश्मीत कह रही है कि कल से नहाना बंद. एंड ऑफ कोर्स या, एंड संजय देशवाल जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लिटिल इंडिया फेयर. सो आई विल बी टॉकिंग टू यू शॉर्टली संजय जी, तैयार रहिएगा. एंड सो 67 years विदाउट अ शावर. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड जो आप रहे हैं बिना शावर के या बिना नहाए? आई नो लॉट्स ऑफ पीपल जो हफ्ते हफ्ते नहीं नहाते, लेकिन मैं उनके बारे में बताऊंगा नहीं कौन है, मैं जानता हूँ. yeah, but yeah, so that is a lifestyle. And of course जब लोग बीमार होते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, so कई दिन वो सिर्फ ड्राई क्लीन होते हैं नहाए बिना. अगर स्पेशली आप हॉस्पिटल में हैं, इंजर्ड हैं, तो नहाना कई बार मुश्किल हो जाता है. Anyway, so that was the world's dirtiest man. Rest in peace. He hadn't had a bath for 67 years and he died at the ripe age of 94. कोई बीमारी नहीं, रोड किल खाया करते थे सड़क से उठा के. वॉइस ऑफ दिस इज कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली.
सॉरी दोस्तों, ये गीत रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अब जुड़े हैं नीरज नंदा जी, एंड नीरज नंदा जी इज़ अ वेरी बिजी मैन और उनको पकड़ के लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आज जैसे ही वो आए हैं, अभी फ़ोन पे आए हैं, जूम पर नहीं है मेरे साथ में, तो लेकिन यस, आई एम नॉट गोइंग टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। और मेरे साथ अभी ही इज़ ऑनलाइन एंड लेट्स ब्रिंग हिम ऑनलाइन। नीरज जी कैसे हैं आप? बस नमस्कार मनबीर जी, आप कैसे हैं? बस गुड गुड, नमस्कार आपको भी। और ये सॉरी आपको आप कहीं पे हैं, आप यू आर अ वेरी पॉपुलर पर्सन, आपको मेलबर्न में लोग इनवाइट करते हैं थर्सडे नाइट को, बाकी दिन हाँ, क्योंकि उनको लगता है थर्सडे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको डिस्टर्ब किया चलिए जा मैं सकता शुरू करता हूँ मैं। है। हाँ जी, क्या हो रहा है तो खबरों की ये है दुनिया में? कि खबरों की दुनिया में आपको तो पता है कि भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बनने पर भारत में जबरदस्त बहस चल रही है इस समय। बट इजी भारत भारतीय मूल के हैं, आई यू श्योर? मतलब ओरिजिन तो है ही ना, उनके दादा वगैरह जो थे वो। नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो गुजरावाला के थे, उनके दादाजी गुजरावाला इज इन पाकिस्तान एंड हाँ 1930 मतलब से, वो हाँ, तो वो तो उस इंडिया में, टाइम में हाँ, उस टाइम में वो अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया था वो उस टाइम और में। गुजरावाला इज इन पाकिस्तान, सो ही इज अ हाँ हिंदू बट फ्रॉम एनीवे पाकिस्तान, हाँ। बट ऐसे से तो वह ब्रिटेन के पहले साउथ एशियन इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं और 42 वर्ष उनकी उम्र है। 40 ही इज वेरी यंग, 42 years old। वेरी यंग। और वो सबसे अमीर भी हैं, इंग्लैंड में इस टाइम सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो। किंग चार्ल्स से ज्यादा पैसे हैं उनके पास में। हाँ जी, तो क्या सुनक के, ऋषि जी का जो प्राइम मिनिस्टर, सुनक जी का प्राइम मिनिस्टर बनना भारत के लिए गर्व की बात है को लेकर बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है। हु केयर्स यार? हाँ, नो वन केयर, बट एक लेखक हैं शेपर्ड, के आई शेपर्ड, उनके अनुसार ये एक उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है अ ब्रिटिश लेसन इन टॉलरेंस फॉर हिंदू इंडिया। ओके, या दैट मेक्स तो सेंस। उसमें उनका ये कहना है कि भाई अब तुम्हें लेसन सीखना चाहिए इससे। या, तो उन्होंने उन्होंने इसमें इसमें ये बताया गया है कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय रिलीजन है, जी, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, वो है मेजोरिटी, एंग्लिकन एंग्लिकन क्रिश्चियनिटी यानी कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। या, और ब्रिटेन में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो केवल 1.6% है। बिल्कुल, और तब भी एक हिंदू को हम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मतलब चाहे किसी भी वजह से बने हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेखक के अनुसार, हम्म, मतलब ये उनका कहना है, उनके आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि भारत में किसी भी मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर बनना बिल्कुल नामुमकिन है। मतलब हाँ, स्पेशली अभी। हम्म, आज की परिस्थिति में तो बेसिकली ये एक डिबेट चल रही है। और आगे मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में इसमें और बातचीत होगी। और कुछ लोग तो ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को डिस्कस करना चाहिए या नहीं, इसी पे भी डिबेट चल रही है। डिस्कस ये करना चाहिए कि कैन इंडिया बिकम एज टॉलरेंट एज द यूके। एब्सोल्युटली, मेरी भी यही थिंकिंग है कि क्या जो लेट अस से कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि 15-16% है भारत में, क्या उनका कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इंडिया ना ना, नहीं नहीं हो सकता है। में? तो बस, तो फिर ये इसी में ही वो लेखक का कहना है कि उनसे हमें सीखना चाहिए। नॉट नॉट विद द करंट गवर्नमेंट। अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद मैं बोलता कि शायद चांस है, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये तो 8 सालों में दे हैवंट इवन हैड अ कोई मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं, मतलब छोटे मोटे हैं वो। अच्छा, तो आगे चलते हैं। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भारतीय लॉ में विवाह करना यानी कि शादी करना निजी पसंद की फ्रीडम है, मतलब। और ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का एक पक्का हिस्सा है, मतलब एक टेक्निकली उसका हिस्सा है। कोई किसी आस्था या धर्म को मानता हो तो शादी करने की फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब। बिल्कुल, ये और ये बोलना भी पड़ कहा रहा है है। कि ये भी है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत इंडिविजुअल फ्रीडम का ये मूल तत्व है, मतलब ये एक फंडामेंटल पिलर है, मतलब उसका होना। एब्सोल्युटली। केस में एक नई शादी के बाद लड़की वालों द्वारा लड़के के प्राइवेट पार्ट्स को काटने को लेकर ये केस चला था, मतलब। अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये। आई थिंक सो। उधर उधर दिल्ली सरकार द्वारा ने दिवाली में और आसपास के इलाकों में जो क्रैकर्स के ऊपर बैन था दिवाली पे, जी, उसके बावजूद दिवाली वाले दिन रात को जमकर आतिशबाजी हुई दिल्ली में और अच्छा। उसके आसपास के इलाकों में। हम्म तो लोगों ने प्रतिबंध की बिल्कुल परवाह नहीं करी और ऐसा लगा जैसे पटाखों पर कोई बैन है ही नहीं, मतलब। हम्म लेकिन कहते हैं उसके बावजूद जो पोल्यूशन लेवल था थोड़ा लो था इस बार दिल्ली का।
नहीं, मेरे पास कुछ और खबर है। इसके चलते कैपिटल में पोल्यूशन की सिचुएशन बहुत खराब हो गई, ओके। जो मैंने खबर पढ़ी है। हाँ हाँ मतलब उसके मापदंड भी कई तरह के तरीके से उसको नापा जाता है, हाँ मतलब जी एक्चुअली में। हाँ जी। और अभी लगता है कि अभी हाँ इंडिया जी, में हमारे फैमिली वाले भी हैं, और वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स हैज गॉट एस्मा, एंड शी वाज फाइन, एंड जिस दिन ये दिवाली का दिन था, उस दिन शी हैड अ ह्यूज एस्मा अटैक बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। सो अच्छा, तो इसके चलते जी है ना कि कैपिटल की सिचुएशन बहुत खराब हो गई, ऐसा ऐसा खबरों में है। ओके। लगता है कि सरकार का बैन पूरी तरह फ्लॉप हो गया। ओके। और अब चलते हैं मेलबर्न, क्योंकि आज बड़ी शॉर्ट न्यूज बुलेटिन है हमारा। हाँ जी उधर मेलबर्न में एक की एक खबर, यहाँ दिवाली वाले दिन शाम को, आई थिंक मैंने शायद आपसे जिक्र किया था इसका, हाँ जी। तो विक्टोरिया की सरकार ने पहली बार प्रीमियर दिवाली स्टेट रिसेप्शन यस। का आयोजन करा, जी जी जी। जिसमें 600 प्लस से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यप। और रिसेप्शन में प्रीमियर डेनियल एंड्रूज और मल्टीकल्चर मिनिस्टर रॉस स्पेंस ने हाँ। भाषण दिया। ओके। और वहां पे दिए जलाने की रस्म हुई और संगीत और नृत्य का शानदार प्रोग्राम हुआ, मतलब वेरी गुड। जिसमें इसमें क्लासिकल डांस था, क्लासिकल म्यूजिक था और एक बॉलीवुड डांस था। तो ने जो हिंदू काउंसिल के एक नेता हैं, उन्होंने प्रीमियर को भगवत गीता की एक प्रति गिफ्ट करी, दैट मतलब। इज ब्यूटीफुल, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर आई थिंक। और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया कि भाई आप दिवाली के लिए हमें रिसेप्शन दे रहे हैं। वेरी तो गुड। उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। लेकिन इस जबरदस्त रंगारंग कार्यक्रम में काफी जबरदस्त नेटवर्किंग हुई और मैं भी कई नए लोगों से मिला। वेरी गुड। परंतु कुछ लोग जो वहां पे नहीं थे, मतलब उन्होंने हाँ बाद में ट्विटर और सोशल मीडिया पे ये कहा कि वहां पे मतलब कि डांस वगैरह नहीं होना चाहिए था, और वहां पे शराब वगैरह जो है वो हाँ सर्व हो रही थी, हाँ। जबकि वहां पे टेबल पे कोई बॉटल नहीं थी, किसी भी टेबल पे। हाँ, ये कई लोगों को ऐसी तकलीफें हो ही जाती हाँ हैं। हाँ, और जो है कि फायर के अंदर, हाँ ठीक है, वो वाइन वगैरह हो रहा था, हम्म, जो कि उस मेन हॉल से बाहर था, मतलब। हाँ, क्योंकि हम लोग दिवाली पे वाइन कोई पीता ही नहीं है ना। अब वैसे तो मैं देख रहा था वहाँ काफी लोग पी रहे थे, और मैं वहाँ पे इतने लोगों से मिला तो किसी ने, कोई वहाँ पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था किसी भी चीज में। हाँ। इनफैक्ट पीपल वर हैप्पी कि भाई। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है मनबीर जी, कि इस कार्यक्रम में हम्म, सिर्फ एक ही धर्म के लोग नहीं थे, दूसरे लोग भी थे, पाकिस्तान के लोग भी थे वहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी और नाइस। जिन्होंने आके मुझे दिवाली दिवाली की शुभकामनाएं दी, और वहाँ बुद्धिस्ट लोग भी थे, वहाँ सिख लोग भी थे वहाँ ठीक है, एंड होना भी पे। चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ये अननेसेसरी है, बिल्कुल। हाँ, जो कुछ नहीं करते तो वो क्रिटिसिज्म तो करेंगे ही ना। हाँ, और स्पेशली वो लोग रिपोर्ट्स वगैरह फाइल कर रहे हैं जो वहाँ को थे ही नहीं, मतलब। हाँ तो और आपको पता ही है कि आप तो खुद दिल्ली मेलबर्न में मौजूद थे। जी। इससे पहले जो इंडिया और पाकिस्तान का मैप हुआ, उसमें जमकर यहाँ पे मतलब काफी उसको मनाया गया, और इसमें भारत की अचानक ही जीत हो गई, मतलब। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो पासा एकदम तो पलट गया। उसको लेकर उसका इतना असर है यहाँ पे मेलबर्न में कि मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब। 90,000 लोग आए, इकोनॉमी के लिए क्या बढ़िया चीज होगा। और विक्टोरिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। सो मैं समझता हूँ कि एक दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चरलिज्म, एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। जी जी। और मैं तो मीडिया रूम में बैठा था, जहाँ पे पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट थे, बीबीसी के जर्नलिस्ट थे, मैं भी था। और वहाँ इतनी यूनिटी थी। और एक एक पॉइंट पे सब लोगों का कहना था कि देखो कितने मिलजुल के सब लोग मैच देख रहे हैं, और यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, यार कितना प्यार मोहब्बत है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वहाँ पर वही मैं कह रहा था, जब नेशनल एंथम भी गाया जा रहा था, पहले पाकिस्तान का उन्होंने गाया, एंड एवरीबॉडी स्टूड अप, हाँ एंड जी, हाँ जो उनका फेस्टिवल था, जो हमारा भी हुआ, जिसमें सब लोग एक दूसरे के जो उसके ऊपर गाने के ऊपर खड़े भी हुए और उसकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुली, भी करी, सब बिल्कुल, किसी ने कोई बूइंग रिस्पेक्ट ये भी वो कुछ करी। नहीं। और यहाँ के प्रीमियर ने ये भी अनाउंस किया कि अब हर साल एक ऐसा रिसेप्शन होगा। वाओ, दैट्स सो गुड। और ये पॉलिटिकल पार्टीज अभी रिकग्नाइज कर रही हैं कि जो इंडियन और ये सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, दे आर बिकमिंग लार्ज इन नंबर्स, एंड दे आर वेरी हाँ जी, पावरफुल, एंड ऑफ कोर्स जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल इकोनॉमिकली आल्सो। तो या वो भी एक बहुत बड़ा दे आर बात है। डूइंग वेरी इकोनॉमिकली वेल। और मैं कहता हूँ कि इन चीजों का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म का कोई यूज नहीं है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए मनबीर जी, मैं समझता हूँ मुझे बुला रहे हैं वो लोग। ठीक है। तो मैं आई एम सॉरी टू नहीं, अपोलोजाइज कि मैं दैट्स उतनी खबरें नहीं दे पाया आज आप लोगों को। नो नो, आपने इम्पोर्टेंट, और ये जो विक्टोरिया वाली बात बताई, ये जो डेनियल एंड्रूज की जो
दिवाली का जो रिसेप्शन था, एंड ये और कहाँ से पता लग सकता है इतना बैलेंस्ड न्यूज़, और लोग भड़काने के लिए तो कुछ भी लिखते रहते हैं. थैंक यू. ओके सो ओके जी, हैव अ गुड डे जी, नमस्कार. नमस्कार, थैंक यू. सो ये है नीरज नंदा जी फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न. southasiatimes.com.au उनका पोर्टल है. डू गो देयर एंड यू कैन रीड अप गुड न्यूज़ एंड रिव्यूज़. और वो फिल्मी बातें भी, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मूवीज़, और मूवीज़ के बारे में रिव्यूज़ वगैरह खुद करते हैं देखकर. सो डू गो देयर. या दोस्तों, आप लोग, सो आई स्टिल डोंट नो कि यूट्यूब पर कौन है. सम पीपल आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब. Do say hello if you want to. It'll be nice to see that. And there are some people on Facebook that I don't know. And if you're listening on 89.3 FM, do let us know. I'm sure कई सारे लोग अपनी कार में बैठ के सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को. So I don't know कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये unlike थिएटर कि हम लोगों को पता ही नहीं. मैं अकेला यहाँ पर हूँ स्टूडियो के अंदर, मैं माइक के अंदर बातें करे जा रहा हूँ, कैमरा है मेरे सामने, दैट्स अबाउट इट. बाहर कहाँ तक पहुँच रही है बात, कितने लोग सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है. लेकिन मैं बोले जा रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं बोले जा रहा हूँ. थोड़ी सी मौसीकी और फिर संजय देशवाल को लेके आता मैं. कोई बचाए रामा कोई बचाए, ऐसी आदत से मेरा पीछा छुड़ाए, ऐसी आदत से मेरा पीछा छुड़ाए. जानू न जानू मैं सामाजिक सीमाएं, हम ना हो पाए फिट इन हम ना हो पाए, सबने समझाया फिर भी समझ ना आया, ऐसी आदतों से मेरा पीछा छुड़ा. कोई बचाए रामा कोई बचाए, कोई बचाए रामा कोई बचाए, ऐसी आदत से मेरा पीछा छुड़ाए, ऐसी आदत से मेरा पीछा छुड़ाए. कोई बचाए रामा कोई बचाए, कोई बचाए रामा कोई बचाए, कोई बचाए, कोई बचाए, कोई बचाए रामा कोई बचाए, कोई बचाए रामा कोई बचाए. You need to celebrate Diwali in Harris Park at Little India Fair 30th October. परसों, या नहीं, आज 27 है, तो संडे है मेरा ख्याल, या संडे. लाइटिंग एंड आर्ट इंस्टॉलेशंस, फ्री फैमिली फ्रेंडली कम्युनिटी इवेंट, कल्चरल परफॉर्मेंस, फूड, डांस, म्यूजिक, राइड्स एंड मोर. And this is presented to you by New South Wales Government, Parramatta Council, and of course Little India Harris Park Business Association. And if we are talking about Little India Harris Park Business Association, तो हम लोग संजय देशवाल को कैसे भूल सकते हैं. संजय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार. नमस्कार, कैसे हैं आप? मनबीर कोहली जी, आपने सिडनी छोड़ के थोड़े टाइम के लिए लगता है मेलबर्न वाले हो गए थे. अरे भाई, आप लोगों को रिप्रेजेंट करने गया था मैं मेलबर्न. आपका देखिए, सभी आपके सुनने वालों को बहुत ही बहुत मुबारकबाद. क्या मैच था यार. क्या मतलब, इट वाज, देखिए, एक होते हैं क्रिकेट के गेम, एक होते हैं वनडेयर्स, एक होते हैं T20s, और एक होता है सबका बाप. मतलब आई थिंक सो इन आवर लाइफ वी हैव नॉट कम अक्रॉस सच एन इंटरेस्टिंग मैच. एब्सोल्युटली, एंड द एब्सोल्युटली. लास्ट ओवर वाज फिनोमिनल. लाइक जो आप ड्रामा सोच सकते हैं वो सारे ओवर में हुए. बिल्कुल बिल्कुल. और उसमें चाहे कंप्लेन हो रही है कि भाई हाँ ऐसा हुआ, लेकिन आई थिंक इन द एंड जो जीता वही सिकंदर बोलते हैं. एंड नहीं, कई बार होता है ऐसे गेम्स में कि भाई. Manbir ji, let's give credit to Pakistan. I think so. Pakistan also played very well, Yeah, and yeah. it was a matter of nerves. बिल्कुल बिल्कुल. आई हैड गिवन अप. मैं तो हाफ वे थ्रू आई थॉट ना, नो चांस. नहीं, मैं लास्ट 3 ओवरों में जब 48 के करीब रन देखे, मैंने कहा अब क्या होगा यार, इससे 4-4, 5-5, 6-6 रन बन रहे हैं. 48, but look, that's cricket by chance, you know. बिल्कुल बिल्कुल. एंड No wonder. चलिए, ग्रेट कम. ग्रेट. अच्छा, आप कर रहे हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स 30 तारीख को. ये क्या है, बताइए. देखिए,
सबसे पहली बात तो ये कि देखिए जो इंडिया का जो सबसे अच्छी एक आपको जो चीज बता दे, जैसे हमने शुरुआत करी, पहले तो एक हैप्पी दिवाली थी, फिर इसके बाद इंडिया का एक क्रिकेट मैच जीतना जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। बिल्कुल। इसके बाद ऋषि सुनाक का प्राइम मिनिस्टर बनना, विच इज अगेन इंग्लैंड मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब जो लेटेस्ट एक स्मॉल न्यूज जो मिस कर गए हम और आप, अभी एंड्रू चार्ल्टन ने सिर्फ कल ही फेसबुक पे डाला है, वो पार्लियामेंट में थे, आज मेरी बात भी हुई उनसे, कल ही हमें $3.5 मिलियन एलोकेट लिटिल इंडिया है। बिल्कुल, कंग्रेचुलेशंस। और इसमें आपने पर्सनली बहुत काम किया है इसको लेके आने के लिए। आई थिंक मनबीर जी, मैं सारी टीम, मैं कहता हूँ कि जो मेरी सारी लिटिल इंडिया हैरिस पार्क के बिजनेस एसोसिएशन की टीम है, बिजनेसेस हैं, आई थिंक सो सारे पॉलिटिशियंस हम लोगों से मिलते हैं बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन इन्होंने इलेक्शन से पहले हम लोगों के साथ ये बैठे, इन्होंने हमारी प्रॉब्लम सुनी कि क्या क्या चाहिए हम लोगों को, एंड द गुड पार्ट इज ही शेयर्ड द विजन, बिकॉज ही हैज बीन टू यूके, ही हैज बीन टू यूएसए एंड सर्टेन सीट्स ही ऑलवेज हैड द विजन विद अस। तो बड़े अच्छा मतलब लक चल रहा है इंडियंस के लिए कि 3.5 मिलियन एलोकेट होंगे, बहुत जल्दी एक लिटिल इंडिया गेट वहां पे बनेगा, उम्मीद है। गेट, ओके, वेरी नाइस। इसके अलावा काफी हम लोग वहां पे लाइट्स और इंस्टॉलेशंस करेंगे, जैसे मतलब स्ट्रीट पे आप आए तो जैसे लोग सिंगापुर जाते हैं तो एक बार मुड़ क्या हो गया यार, इतनी अच्छी सजावट, इतनी अच्छी लाइट्स। तो लकीली आई शेयर द सेम विजन विद व्हाट यू कॉल डॉक्टर एंड्रू चार्ल्टन एंड वी आर वर्किंग इट। वाओ। तो इसी उसमें आते हैं ये फेस्टिवल आपको जैसे मालूम है, आप तो लकीली हमारे पुराने दोस्त हैं जो सब जगह अटेंड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। 2017 में पहली बार फेस्टिवल हुआ था। यस। ये समझिए कि पहली बार फेस्टिवल आज तक कभी ओलंपिक पार्क में होते थे, रिवर साइड होते थे, लेकिन पहली बार हम लोगों ने सड़क रोक के एक दीवार ऐलान किया, तो जो अपने आप में एक यूनिक फीचर था। अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। यस, एंड लकीली 2017 में हुआ, 18 में हुए। आई वाज द इवेंट मैनेजर लकीली फॉर बोथ द इयर्स। 2019 ड्यू टू पॉलिटिकल सम प्रॉब्लम्स, जहां इंडियंस होते हैं वहां पॉलिटिकल इश्यूज बनते हैं, तो आई वाज नॉट luckily now we are back with the bang, and Parramatta Council and New South Wales government is helping us in a big way with this. So please tell everyone the complete Wigram Street will be closed. The complete Edda Street will be closed. Wow. So please use public transport because transport, the parking is a big bottleneck. Please, मेरी request है। ठीक है। दोनों स्टेशन पास पड़ते हैं, आइए एंजॉय कीजिए। कितने बजे शाम में शुरू हो रहा है ये साहब? दोपहर के 12 बजे से रात के 9 बजे तक। सो 9 घंटे का कार्यक्रम है। It will be a full-on program with foods, with rides, with of course the entertainment on the stage, music, songs, performances. इसके बाद fireworks. Okay. Fireworks too from rooftop now. Wow. So तो yep, and एंड ऑफ कोर्स मैंने सुना है कि इस वीकेंड पे वेदर भी सनी होने वाला है। आई नो मनबीर जी, मैं जब भी कोई इवेंट करता हूँ तो मैं प्रभु से सबसे पहले यही कहता हूँ कि चाहिए इंद्र देवता बताना, बाकी से भगवान अपने दर्शन दे देना। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दीपावली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हैपनिंग एट हैरिस पार्क ऑन द 30th of October, संडे को. And this starts at midday, 12 o'clock, goes up to 9 o'clock. And we were talking to Sanjay Deshwal from Little India Harris Park Business Association. So Sanjay जी, आपको मिलेंगे उस दिन संडे को, थैंक यू। आपके पास मैं चाय पीने में जरूर आऊंगा। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। वेलकम मनबीर, और आपके सारे सुनने वालों का भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर। सो दिस वाज संजय देशवाल, हमारे दोस्त, एंड ऑफ कोर्स लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस एसोसिएशन के he's a big motivator of that. और एक और बात बता रहा हूँ आपको। Hi friends, my name is अलंकार प्रियदर्शी। तो ये गलती से मिस्टेक हो गया, लेकिन अभी नहीं। सुनिए अलंकार प्रियदर्शी क्या कह रहे हैं। Hi friends, my name is अलंकार प्रियदर्शी, और आज मैं कहते सुनते के दर्शकों के लिए एक थोड़ा सोच रहा था कि कोई म्यूज़िकल कोई टिप मैं आप लोगों को दूं। और तो सबसे पहले मैंने सोचा कि गाने में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्केल, कि हर गाने का स्केल सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप रॉन्ग स्केल चूज़ कर लेंगे गाने का तो गाना आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा, चाहे आप कितने भी अच्छे सिंगर हो। अब स्केल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ गाने के बारे में।
स्केल होता है कि जहाँ से गाना स्टार्ट होता है, जैसे कोई भी गाना आप ले लें आप, एक गाना है तुमसे बढ़कर दुनिया में, है ना, तो वो गाना है उसमें उसका है तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल। रोमांटिक गाना है ये, आज दिल की बात आ गई, ये इसका स्केल है, ये ओरिजिनल स्केल है इस गाने का। अब यदि आप इसको नीचे कर देंगे, अब ये क्या रोमांटिक गाना है ये, इसके शब्दों पे आप जाएं तो शब्दों के हिसाब से आपका स्केल डिसाइड होता है, और जो गा रहा है सिंगर उसके हिसाब से कि उसकी पिचिंग कहाँ पे है ना। तो ये अब सोचिए इसका आप स्केल लो कर दें, नीचे कर दें, तो क्या होगा, तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तो गाना डल हो गया, आपने महसूस किया होगा, है ना, कि गाने से एनर्जी बिल्कुल चली गई है, वो फीलिंग ही नहीं आ रही गाने में जो फीलिंग्स आनी चाहिए। अब यदि हम इसको हाई कर दें, जो ओरिजिनल स्केल जो मैंने शुरू में गाया था उससे यदि हाई कर दें, तो देखिए क्या होगा गाने में, तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तो इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि एक जो होता है ना कि सुकून से गाना, सुकून इसमें मिसिंग है ना। और आप सोचिए जब रोमांटिक गाना है तो आदमी प्यार से ही गाएगा ना, है ना, कि भाई सामने कोई लड़की खड़ी हुई है, इधर लड़का खड़ा हुआ है, तो प्यार से वो गाएगा, चिल्ला चिल्ला के गाएगा तो लड़की अपने कान बंद कर लेगी, वो कहेगी भाई कैसे शोर मचा रहा है ये, है ना। तो इसलिए गाने की फीलिंग्स के हिसाब से, गाने को कौन सिंगर गा रहे हैं उसके हिसाब से आप गाने का राइट स्केल चूज़ करते हैं, है ना। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि रेंज क्या होती है ना, वो सब चीज़ें हम फिर नेक्स्ट सेगमेंट में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। So, ये थे अलंकार प्रियदर्शी, जिनका अब फरवरी में एक शो होने वाला है, एंड सो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सो इट शुड बी अ गुड शो, एंड लेट्स होप कि आप लोग भी उस शो को ज्वाइन कर पाएँ। आपको बता दूं कि बप्पी लहरी को के ऊपर ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट हो रहा है 19 नवंबर को एट ब्लैक टाउन वर्कर्स क्लब, एंड इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन you need to contact Harmeet on 0425 253 465 0425 253 465। So this is Bappi Lahiri के लिए एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी अ क्रैकर ऑफ अ नाइट। सो यप, एंड ये सब है, बहुत कुछ हो रहा है सिडनी के अंदर। और लेट्स सी कि लेट मी पुट ऑन दिस poll. I think watching cricket is great. ठीक है, या who cares? And और कौन, let's see, आप लोग जब देखते हैं तो मुझे पता ही नहीं लगता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो या जब तक आप कमेंट ना लिखें। सेम थिंग इज़ हैपनिंग ऑन यूट्यूब, सेम थिंग इज़ हैपनिंग ऑन फेसबुक। थोड़ी सी म्यूज़िक और फिर आपको मैं तौफीक की तरफ लेके जाता हूँ। तौफीक बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड, एंड ही इज़ गोइंग टू टॉक टू अस फ्रॉम देयर। थोड़ी सी म्यूजिक। आंख से दिल में समाना,
दोस्तों आपको बता दूं कि ये कहते सुनते हैं, मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है और फ्रीक्वेंसी 89.3 है, जो कि हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक हम लोग आते हैं आप तक, आपकी खिदमत में, ऑस्ट्रेलिया टाइम, सिडनी टाइम पे। और मेरे साथ अभी एक बड़े नॉइजी सी जगह पर बैठे हैं तौफीक अहमद शेख। तौफीक क्रिकेट देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स, तो देखें कि भाई कुछ फॉलो हो सकता है। तौफीक, कैन यू हियर मी? जी मनवीर भाई, मैं सुन सकता हूँ आपको, और कहते सुनते कि हमारे सारे दर्शकों को very good evening, and what a night it's going to be. India is just about to secure its second win for the World Cup. वाह, एससीजी का माहौल ऐसा है कि 36,000 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और सारे के सारे इंडिया की जीतने का इंतजार कर रहे हैं। और आज का दिन भी बड़ा खूबसूरत था। इट वाज नाइस एंड सनी टू बिगिन विद, फिर थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन अभी मौसम, आई मीन हाउ इज इट, क्या स्कोर रहा बताओ? मैं तो आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग। अभी तो 10 बॉलों में जो 10 बॉलें बची हैं और जो है काफी सारे रन चाहिए, जैसे अभी नीदरलैंड की इज्जत रखने के लिए बोल देता हूँ खाली कि काफी सारे रन चाहिए। अच्छा, तो हाँ, 77 रन चाहिए और 9 बॉल बचे हैं खाली। और इंडिया ने क्या स्कोर किया? इंडिया ने जो है इस वक्त स्कोर किया हुआ है, आई मीन इस वक्त तक इंडिया का स्कोर हुआ था 160। तो फॉर राइट नाउ वी नीड, वी हैव व्हाट 169 is what we had made, so we have a great winning score at our hand. ओके, एंड नेदरलैंड्स में मैंने सुना है कि जो ओपनर हैं, ही इज आल्सो अ यंग इंडियन ओरिजिन बॉय। जी, और जब हम लोग आज मैच देख रहे थे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब शुरुआत में इन्होंने जिस तरह से खेलना शुरू किया था तो हमें लग रहा था कि यार कि इट माइट एंड अप बिकमिंग इंटरेस्टिंग फिनिश। पर वही है कि एक बार जो है वो उनकी विकेट्स गिरना शुरू हुए तो फिर जो नीदरलैंड्स की टीम है वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। पर या इट वाज ऑलमोस्ट अ वेरी गुड स्टार्ट, एंड होपफुली फ्रॉम हियर ऑन इंडिया के लिए जो है एक सिक्योर्ड विन होनी चाहिए। Excellent, and so this will bring India's points up, and of course Netherlands is a it's a fledgling cricket country, लेकिन उसमें कितने इंडियंस हैं? कुछ हैं नेदरलैंड्स में कोई इंडियन प्लेयर्स? यानी मैं ढूंढ ही रहा था कि यार ऑरेंज जर्सी वालों को सपोर्ट करने वाला कोई तो हो, लेकिन एक बंदा आया, नजर आया ऑरेंज बाल वाला, मुझे लगा वो होगा, लेकिन बंदा जो है ब्लू टी शर्ट बना हुआ था, वो उम्मीद भी खत्म हो गई। ना, बट या इट इज ग्रेट। एंड एटमॉस्फेयर के बारे में बताओ कि कैसा है एटमॉस्फेयर? तो इस तरह से है कि मैं सोच रहा था ऑनेस्टली कि जब नेदरलैंड्स का मैच हो रहा है कौन ही आएगा देखने के लिए, वन साइडेड मैच होगा, लेकिन यहाँ पे इंडियन सपोर्ट को देख के ना वो मुझे ज्यादा मजा आ गया। इट्स बीन द फर्स्ट टाइम वेयर इंडिया इज प्लेइंग ऑन द फील्ड, बट मजा जो है ऑफ फील्ड ज्यादा आ रहा है, क्योंकि लोगों का जो एंथुसियाज्म है उसको देख देख करके हमें मजा आ रहा है और इंटरेस्ट बन रहा है मैच में। एक्सीलेंट, वाओ, एंड आई एनवी यू फॉर बीइंग देयर। लेकिन आप कहते सुनते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, एंड आई होप यू एंजॉय और ट्रैवल सेफली बैक। क्या गाड़ी चला के गए हो कि ट्रेन में? आपको मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है अर्शदीप जो है ऑन अ हैट्रिक है, अरे वाह, और जस्ट अबाउट टू गेन दूसरी बॉल डालने वाले हैं। तो आप देखें क्या होता है, आखिरी विकेट है 109 पर है। अर्शदीप ने एक तो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बढ़िया गेंदबाजी करी थी, एंड ही वाज कैटलिस्ट दैट, जिस तरह से उन्होंने पूरा जो है इनिंग्स को सेट किया था, एंड व्हाट अ प्रॉमिसिंग यंगस्टर अर्शदीप हैज बीन। मुझे तो लग रहा है कि ये पेस वाला भजन निकलेगा अपना। तो आप देखो, he is taking up his run up right now and all set to grab his hat-trick if at all. तो अब ये जो है बैट्समैन ऑलरेडी वहां पर रेडी हैं और स्ट्राइक पे हैं इस वक्त, एंड दिस, अरे फिर से जो है कुछ हुआ है यहाँ पर, वापस दोबारा फील्ड सेट कर रहे हैं। रोहित शर्मा डजंट लुक वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद व्हाट्स हैपनिंग, एंड अर्शदीप इज गोइंग फॉर हिज हैट्रिक। और देखिए पूरा माहौल इस तरह से, ये दादा उन्होंने, अरे मिस हो गई, एक अपील तो उन्होंने करी है और दोबारा ये रन आउट की, अरे रह गए। अरे वाह, इट्स ऑल हैपनिंग देयर, इट्स ऑल हैपनिंग, इट इज ऑल हैपनिंग, इट इज ऑल हैपनिंग। आप ये समझ लें कि विनिंग मैच में भी एक्साइटमेंट बना के रखे हैं, दैट इज द काइंड ऑफ मैच वी आर वाचिंग। तो अब हम लोग हो गए हैं 19 ओवर, लास्ट ओवर्स गोइंग ऑन, 5 more balls to go. Arshdeep has had a brilliant spell of 3.1 overs and only 23 runs given with 2 wickets. Wow. And he just missed out on a very close hat-trick. अपील तो करी थी लेकिन नहीं हो पाया, और ये अब वो जा रहे हैं अपनी सेकंड बॉल करने के लिए, एंड लेट्स सी व्हाट ही डज राइट नाउ। अरे बैट्समैन ने लेग साइड पे हल्का सा स्वीप किया, बट शॉट पे आ गए, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये यहाँ से पता है दूर से इतने नजर भी नहीं आते, लेकिन Arshdeep is looking all poised. He does not want to give anything away.
बिकॉज भले ही वो लास्ट ओवर है और हमें जो है इस वक्त जीतने के लिए 4 और गेंदें डालनी है. मजा तब आएगा कि अगर ये 4 गेंदों में ना हमने एक विकेट ले लिया. चलो मैं आपको फिर आई लीव यू विद दैट. You have a good time and soak up the atmosphere and travel safely. Okay. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू. और आपको भी और सारे हमारे कहते सुनते के दर्शकों को जो है मुबारक के इंडिया इज अबाउट टू विन वन मोर क्रैकर ऑफ अ मैच एंड गेटिंग इनटू द फाइनल्स, होपफुली गेटिंग इनटू द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हो सकता है एक और हमारा मैच हो तगड़ा वाला. Fantastic. All the best. Thank you for reporting from there. Take care. तो भूलिएगा नहीं, हर बार 8 बजे 10 बजे तक कहते सुनते only on 89.3 2GLF FM. Over to you, Manbir bhai. Thank you, Tawfiq. You take care. Enjoy. Bye bye. So that was Tawfiq Ahmed Sheikh live from the Sydney cricket ground, watching the India versus Netherlands game. So, दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं कहते सुनते 89.3 FM 2GLF पर कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया. और अब मैं पेश करने जा रहा हूँ ढंग की बात. और क्रिकेट का माहौल चल रहा है तो कई लोग कहते हैं कि भाई ये क्रिकेट वगैरह क्या बकवास है एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और लेट मी जस्ट से कि भाई ये पोल में क्या हो रहा है. एंड पोल में ये हो रहा है कि अब तक 50-50 स्कोर है. आई थिंक वॉचिंग क्रिकेट इज़ ग्रेट 50% आर सेइंग एंड आई थिंक वॉचिंग क्रिकेट इज़ ठीक है 50%. सो हाफ एंड हाफ. सो ऐसा माहौल है कि भाई एवरीबडी इज़ ऑब्सेस्ड विद क्रिकेट, एवरीबडी इज़ ऑब्सेस्ड विद स्पोर्ट. लेकिन कई सारे लोग थोड़े से विड्रॉ कर जाते हैं. सो मेरा आज का जो ढंग की बात है वो इसी के बारे में. व्हाई इज़ स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट इन लाइफ? I enjoy watching the cricket if I can, especially when India plays in Australia or it is a big game with a great vibe like the one recently against Pakistan at the MCG in Melbourne. But there are other cricket tragics who remember obscure players, obscure games, and who beat whom by how many runs, and who made what score in which match against which team. I can't do this. However, there are others who are totally off sport and are not interested in watching
playing, or even talking about it. I have played cricket, squash, and some other games socially and enjoyed them. No competition, but just the fun of playing it. But sport is very important for us as humans. I suppose sport was invented when humans evolved. I can even see animals playing with each other, chasing or snatching things from each other in fun. By sport, I don't mean running the marathon and winning at the Olympics or participating in the World Cup cricket. We are all aware of the fact that participating in sports or physical activity develops the five components of fitness, namely strength, speed, skill, stamina, and flexibility. At the recent victory of India over Pakistan at the MCG, there were mad celebrations across the city and also in India. Sports provides us with exercise, but it is also fun with an aim to win over the other side. It helps us relieve pressure and tension in a controlled way, besides helping us sleep better. In addition to the physical benefits, sport is also good for our mental health. Sports is a learning experience. Of all who take up sport, only one may eventually become a champion, but definitely all will be winners. Sports helps students study better, improves concentration, problem solving, memory. It teaches one to develop the following: टीम स्पिरिट. जब आप क्रिकेट खेलें या कोई फुटबॉल खेलें तो you're working with a team, so you have a common goal and you're working as a member of a team selflessly, and आपके जो personal interest notwithstanding, but आप team के लिए करते हैं. Leadership skills, जब आप when you're playing sport, you can lead from the front, and you can be a good leader who leads others onto leadership. It teaches you fair play. Though winning is important, losing is not a disgrace. Being generous and graceful in victory as well as defeat. Having respect for the vanquished. Never give up. Sport teaches us never to give up. Success is just round the bend. Be persistent. Nothing is impossible. You never know how close you are to success when you give up. Sport is a great leveler. You lose one day only to bounce back the next. It's a great leveler because it doesn't matter कि आपकी class क्या है, जात क्या है, but you are all playing sport, you are all equals. Sport teaches you focus on the present. Past is irrelevant and future के बारे तो पता ही नहीं, लेकिन जब सामने आपके ball है, तो your total mind is concentrating and focused on that ball. It teaches you about your strengths and abilities, not on your opponents only, लेकिन अपना खुद का भी strength और abilities के तरफ आप ध्यान दे पाते हैं. Process and result. It teaches you about process and result. That process is more important than the result. If the process is right, success will soon follow. Sport teaches you planning, how to plan ahead, see through the consequences of your act, and all that. So it teaches you some very, very great things. It teaches you to be earnest and sincere. It teaches you observation skills. But very importantly, ये नई research है that being physically active protects against mental health problems, decreases depression in older adults. It reduces the symptoms of postnatal depression, is as effective as medication for mild to moderate anxiety and depression, improves self-esteem and cognitive function in young people. Young people playing sport reduces psychological distress by 34%. अगर आप एक दो या तीन बार खेलें हफ्ते में, it reduces psychological distress by 34%. अगर आप हफ्ते में 4 बार sport खेलें तो it reduces your psychological distress by 46%. People who participate in sports clubs and organize recreational activity enjoy better mental health. Participation in sport and recreation activities can reduce stress, anxiety and depression, and it creates and provides a sense of value. आपको एक belonging देता है किसी club में अगर आप belong करते हैं, an attachment. So इतने सारे benefits हैं sport के. So why don't you kick a ball or throw a ball or hit it or just chase your child or the dog in the backyard? Sports has many, many advantages. I hope you take up some sport. Doesn't have to be a hectic sport. It can be a light sport. जैसे हम लोग काम पर टेबल टेनिस खेला करते थे. It used to be great fun. And सब लोग, that's what you looked for the whole day. And of course उसमें एक दूसरे को थोड़ी छेड़खानी होती थी, and it used to be great fun. The camaraderie and all that.
So those are the advantages of sport. What do you think? Do you think sport is important, or do you think it's a waste of time? Do let me know, and we can put that up here. Let's see what's happening on the poll. Well, the poll is still at 50-50. Wow. So yeah, we need some more people to participate in the poll. अगर आपने पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो अभी भी मौका है. प्लीज़ डू पार्टिसिपेट. मेरा नाम है मनवीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. लाडली चेली मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली अब है क्यों पराया काज बार खींचू मैं ते बुलाया मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली मैं लाडली चेली. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. डिएड्री फिज ने लिखा है एंड इट्स कॉल्ड हाउज द वेदर. आई यूज टू ड्रेड स्मॉल टॉक, नाउ आई क्रेव इट. एनीवे, वो आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी देता हूँ आपको मेरी खुद की. जैसे जब हम लोग कहीं पे आप शॉपिंग सेंटर में जाएं, आप जो भी लोकल आपका शॉपिंग सेंटर, आप लाइन में खड़े हैं, यू आर वेटिंग टू पे, चेकआउट करने के लिए, और आपके आगे कोई व्यक्ति खड़ा है एंड दोनों एक दूसरे को आप देखते हैं, यू स्माइल एंड यू हैव अ लिटिल कॉन्वर्सेशन, स्मॉल टॉक, कि हाँ भाई बड़ा रश है आज, there's a lot of people shopping, it's a weekend, or I'm glad we are out of the pandemic. ऐसा छोटा टॉक, स्मॉल टॉक. एंड वो स्मॉल टॉक में there is no point.
ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना करें तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप स्मॉल टॉक करें तो आपको कुछ उसमें से बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन दैट स्मॉल टॉक, वो छोटा सा 30 सेकेंड 40 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट की जो कॉन्वर्सेशन है और पोलाइट कॉन्वर्सेशन होती है, उसके अंदर बहुत, आई थिंक इट्स गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू। जैसे मुझे इंडिया की स्टोरी याद है कि जब हम लोग इंडिया में थे, हम लोग स्कूटर चलाया करते थे, एंड लाइट्स पे आप स्कूटर पे रुके हैं, जैसे क्रिकेट चल रहा है, तो आई मीन ऑब्वियसली यू कैन लिसन टू द कमेंट्री स्कूटर पे, उस टाइम पे तो नहीं सुन सकते थे, आजकल पता नहीं, लेकिन आप एक दूसरे, आप लाइट से खड़े हैं, साथ वाला भी स्कूटर पे खड़ा है, एंड यू वुड से, यू वुड लुक एट ईच अदर एंड यू वुड स्माइल एंड से अरे स्कोर क्या हुआ है, एंड ही वुड से हाँ मैंने लास्ट सुना था तो ये था, अरे यार इन लोग बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं यार, गधे हैं यार, ऐसा यार जो भी। सो यू हैव अ स्मॉल टॉक, फिर सिग्नल ग्रीन होता है और आप अपने रास्ते चले जाते हैं। आप हो सकता है उस आदमी को या औरत को दोबारा कभी ना मिले, लेकिन ये जो स्मॉल टॉक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो ये दैट्स व्हाट डिएड्री फिज इज टॉकिंग अबाउट, दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़, क्योंकि वो कहती हैं कि खुद का उनका, शी यूज्ड टू हैव सोशल एंग्जाइटी, एंड उनको लोगों से बात करने में बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन स्पेशली पैंडेमिक के दरमियान, जब आप लोगों को, हम लोगों को एक दूसरे के साथ बात करने का, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बात करने का फिजिकली, आई मीन ऑफ कोर्स वी वर ऑल ऑन जूम एंड डूइंग ऑल द व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, लेकिन जो एक पर्सनल कनेक्शन था वो मिसिंग था। तो हम लोगों को ये 2 सालों में ये समझ आई कि भाई जो भी ह्यूमन कांटेक्ट है, चाहे वो स्मॉल टॉक है, उसको आप करें, उसमें से कुछ, इट डजंट हैव टू हैव अ पॉइंट, लेकिन उसमें से जो आपका कनेक्शन निकलता है, आई थिंक इट्स ग्रेट। एंड आपने देखा भी होगा कि कई बार आपने किसी के साथ स्मॉल टॉक की और वो एक बड़ी लंबी आपकी दोस्ती चली लाइफ में। आपने स्मॉल टॉक की, अरे कहाँ रहते हो, एंड थ्रू दैट यू बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स इन लाइफ। आई रिमेंबर आई वॉज ट्रैवलिंग थ्रू इंडिया एक बार कहीं पर बस में, एंड मेरे साथ ये दिस यंग गाय केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी एंड वी स्टार्टेड चैटिंग, एंड बस ख़राब हुई एंड वी गॉट डाउन, लेकिन वी बिकेम फ्रेंड्स। वहाँ से हम लोग लाइफ लॉन्ग, नॉट लाइफ लॉन्ग, लेकिन काफ़ी देर हमारी दोस्ती रही, एंड सो दैट वाज ग्रेट। एक स्मॉल टॉक से कि भाई बस कहाँ जा रही है, वहाँ से बात शुरू हुई थी। एंड हो सकता है आप कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हो, लेकिन आपके लाइन में कोई खड़ा है, लेकिन डिएड्री फिज इज टॉकिंग अबाउट दैट शी यूज्ड टू अवॉइड पोलाइट चिट चैट, क्योंकि उनको लगता था कि लोग, बिकॉज शी यूज्ड टू हैव सोशल एंग्जाइटी, एंड लेकिन धीरे धीरे उन्होंने, शी हैज़ कॉन्कर्ड दैट फियर, एंड शी फाइंड्स कि ये जो छोटी स्मॉल टॉक है, इट इज़ वेरी गुड। एंड इट्स नॉट दैट कि एवरी एक्सचेंज हैज़ टू बी एग्जॉस्टिंग या ट्रांजैक्शनल, इट डजंट हैव टू बी डीप एंड मीनिंगफुल। आप छोटी छोटी बातें करें, लेकिन आपको एक अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे कि भाई हाँ, अरे आप कोई somebody is walking their dog, तो आप उनसे एक छोटा सा, if you strike up a conversation about their dog, or what do you feed the dog, और कैसा है, and I have a dog, and मैं देखता हूँ कई बार कि जो लोग होते हैं, suddenly they'll connect, they'll stop and talk about your dog, and it's beautiful, and आपको लोगों के बारे में पता लगता है जो आपके आसपास रह रहे हैं, नेबरहुड में कहाँ पे रहते हैं, and you can have a nice meaningful chat, और अगली बार फिर से रास्ते में दिखेंगे तो आपके वो जानकार बन जाते हैं। So that is the power of small talk. लेकिन हम लोग स्मॉल टॉक में सिर्फ नहीं विश्वास करते, हम लोग बिग टॉक में भी करते हैं, क्योंकि कहते सुनते इस कार्यक्रम का नाम है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं क्रिस मल्लिका भद्रा को लेके आ रहा हूँ, जाइएगा नहीं। लम्हा ये किसी दुआ सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है, तुमने बादल से कुछ कहा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है, तेरी आवाज गुनगुनाती है, रूह को
बरसता है पानी, बिजलियां भी तो मुस्कुराती है, अश्क आंखों में गुनगुना सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है. दोस्तों आप लोग सुन रहे देख रहे कहते सुनते, और मेरे साथ अभी आ चुकी हैं क्रिस मल्लिका भद्रा. क्रिस जो कि मेलबोर्न में बैठी हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, और शी ब्रिंग्स अस कोकोनट चैट्स. एंड ऑफ कोर्स आज का उनका टॉपिक बड़ा अजीब सा है. जब उन्होंने बताया कि शी वांट्स टू टॉक अबाउट दिस, सो आई सेड या ओके लेट्स टॉक अबाउट दैट. क्यों नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग है. क्रिस वेलकम, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I am excited to be here as usual. And what's happening in Coconut Chats? This week we released an episode which basically tried to address the fact that आपने सुना होगा हम कहते हैं ना men will be men. Yes. So we tried to kind of delve deep into that phenomenon of where does this conception of male privilege come from and what happens when we kind of term everything under men will be men. So that was the episode that was released this week. So where does it come from? The whole cycle of patriarchy and women fueling into patriarchy, women breeding that even more than the men, is that has been passing on from eons and generations. That if you're a man, you will be excused of certain crimes, even if you're wrong, just because you're a man. Okay. All right. So today, आपका topic है, do we fall out of love with our partners after a while? ये कहाँ से आपको realization हुआ? मेरे को तो रियलाइजेशन मैंने तो अभी फॉल इन वाला ही एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फॉल आउट तो मेरा भी बाद में होगा. अच्छा, you've never fallen in love? Is that what you're saying? I have, but then not वो long term partner वाला ना, जैसे like in a partnership वाला. Okay. So I was watching this series on Netflix called, I mean, I watched it a while ago. It's called Bombay Begums. Okay, yeah, I think I watched it. I think so. So they were showing this couple who were initially kind of besotted with each other. They had this love marriage. They were totally into each other, loving, caring, and everything. And after 5-6 years, they just ended the episode saying, you know what, we have fallen out of love for each other. We've become different people. That got me thinking that while you're in a long-term partnership, you started off as being totally crazy for each other. But does this happen that after 10-15 years of living with each other, you just suddenly realize that I'm a different person now? I've fallen out of that relation where I was naive then. I'm no longer that person now. So what happens? Does that really happen to people? Okay. So what's your experience apart from Bombay Begums? So what is your lived experience here? What is your heard experience? I think, Manbir, we evolve, right? As humans, we always evolve. Like, I was not this Chris 10 years ago, and I will not be this Chris 15 years in the future. If I can evolve, maybe my needs and my desires and my dynamic of a relationship might change and evolve as well. So if I love a person crazily today, I might not love that person 15 years down the line. That can happen. That is what my understanding tells me. But आपको क्या लगता है? Like, you've been in this partnership for way longer and you've seen the world. What do you think? Look, okay, now let me counter question you. Okay, now does आपके क्वेश्चन से मुझे बड़ा डर लगता है वैसे. नहीं, बस ये एक सीधा क्वेश्चन है कि जब हम लोग लव बोलते हैं, okay, I know yes, life is being a free spirit and all that, but does love also invoke responsibility? Now, agar say if a person is in love with somebody, okay, and that person is a great person, very vibrant,
very jovial, full of life, full of support, Right. and then that person becomes sick, is bedridden. Now, should I leave that person because I have evolved? So, my question is, yes, I can say, look, this relationship is not doing it for me. My needs have evolved. Yeah, this, my lover has now devolved. They've gone backwards. मेरे साथ, they can't keep up. They can't go to the parties with me. They won't contribute financially. In fact, उनके साथ रहने की वजह से मेरी spirit मारी जाती है. मैं एक लेखक बन सकता हूँ, but I am now caring for this person. Now, should I leave that person because I have evolved? That's my question to you. ये तो मनवीर आपने मेरे को धर्म संकट में डाल दिया. Like when you talk No, about no. somebody's illness, I obviously can't be rude and say, forget it, whether the person is sick or dying, just care about your own Why life. not? But क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगर वो व्यक्ति मेरा स्टाइल खराब कर रहा है, मेरा जो मैं इतना कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ लाइफ में, और वो लाइफ मेरी रोक रहा है, वो आदमी या औरत, तो by the same token as I have evolved, like you said, yeah, so then I should say, but that's my question. Now, does love come to you with responsibility? Or is love this bird which can flow and fly off anytime it wants? to So, me, so I we, think, Manbir, I think to me, love is that bird which can fly. I cannot cage it. correct. So then, according to you, if your partner is bedridden, has a crash, or loses their job, can't contribute, you can kick them out. Is love that shallow? I think I'll try to a certain extent. I'll try getting them on the show as much as I can. Like after a point, if I see that that person doesn't have their own determination to work, own determination to even kind of do as much as they can through their limited ability, then I might have to take a call. Yeah. So say mental illness, they're depressed. They've got clinical depression, can't work. Do you leave them? No, I will obviously assist them. I'll help them to But why? ensure that they take therapy. But जैसे That is where my love is still kind of coming in, right? Love, hey, इसलिए I'm right. Can you please take therapy? Okay, I'll talk to you. But my love also is as much as I can give them. I cannot drain from an empty cup, right? correct. So, अगर And so- प्यार नहीं होता तो I wouldn't have bothered at the first place. So वही है कि भाई, that's my question, कि how far does love go? लव हम लोग एक तरफ पूरा उसको आइडियलाइज करते हैं कि लव की वजह से वी कैन कॉन्कर, वी कैन डू दीज थिंग्स एंड दैट. आई एम रीडिंग दिस ब्यूटिफुल बुक एंड उसमें, आई डोंट नो इफ यू रेड इट, Beneath Her Feet, and उसमें this guy is in coma, and the doctors have tried everything, and this woman that he was in love with just appears and calls his name and he awakens. That's it, just like that. Yeah, obviously it's a fiction book. Now that is the power of love on one side. हम लोग प्यार को तो इतनी सारी किताबों में एक्सटोल किया है कि भाई उसमें जादू है, फलाना है, ढिमकाना है. But does it come with responsibility, or is it just a spirit जिसको आप घड़ी में छोड़ के किसी और की तरफ जा सकती हो, चिड़िया या वो बटरफ्लाई? आजकल तो मनबीर ये चिड़िया हर तरफ उड़ रही है. नहीं, आजकल की जो चिड़िया ये अपने में इवॉल्व हो गई है. But coming back to your question, I think every love comes with its own boundaries. Like आप एक point तक किसी को डूबते का तिनका दे सकते हो कि हाँ ठीक है, I'll try to help you, I'll try to help you. लेकिन not at the cost of that you are losing your own self in that process. But, I mean, if I was at the receiving end of that kind of love that you're telling me, I would say that's a very selfish person. And I'm sure अगर आपकी आपकी wickets down हैं और आपका partner बोले छोड़ो यार, I can't handle this, I don't want to waste time with Chris. Yeah, you might feel, oh, that's a very selfish love. He was with me for 10 years. I can't do anything, Manbir. Can I can't hold do. on to you? But my question is, yes, love can, people might fall out of love. And I've seen that. People have had these absolutely, great marriages.
and suddenly after 30 years they decide, nah, you're not doing it to me. Yeah. Yeah. And my question there is, भाई 30 साल आपने होल्ड ऑन करा बिकॉज इट सूटेड यू, क्योंकि आपके बिल्स पे हो रहे थे, आपको रिटायरमेंट प्लान करना था. सो आई सी इट लाइक दैट. If my partner was to leave me tomorrow because I'm not bringing enough money, I would say she's very selfish. But if you look at from the other perspective, ऐसा भी तो हो सकता है that person is like कि I've used these 35 years to rear up the children, to ensure that the children have had a good background. Now I'm done. I want to live for myself because I lost myself within these 30 years. And that does happen with so many women. Yeah. And I look. So many men, like. Yeah. Gen And I Z look, days. I have heard that many times. Okay. बहुत बार मैंने सुना है कि, you know, ये मेरी आत्मा नहीं खुश है. I am in a loveless marriage. I've Right. heard that. And I've heard that many times. And I totally get that. All I'm saying is, does love or whatever you call love, मुझे तो first of all love का मतलब भी नहीं पता है. By the way, let me just explain to you. I don't know what love means. Okay? Because एक तरफ love है where we say उसमें ये जादू है, वो है. I see this person और मेरे अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी सी उठती है जब मैं उसको देखता हूँ या उसको देखती हूँ, और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है या whatever. एक तरफ वो है. दूसरी तरफ है कि लोग लव के लिए अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सैक्रिफाइसेस. लव ऑल्सो मीन्स सैक्रिफाइस. दिस इज ऑल्सो व्हाट आई हैव हर्ड. एंड दूसरी तरफ लव इज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मी. यू नो, आपकी तनख्वाह कम हो गई है, यू आर नॉट अ गुड डैड, सी यू लेटर. सो एक तरफ वो पेटी है, एक तरफ महान है. तो मुझे लव का तो आज तक समझ नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली यू आर अ यंगर पर्सन, यू स्टिल थिंक अबाउट लव. मेरे को भी समझ नहीं आता मनवीर क्या है. But you said कि people grow out of love or fall Because out of I've love. heard this. I've heard this. Like after 10, 15 years of marriage, they've said ki we are not the same person we were when we were in college. We have kind of evolved into a different person. Now we are not in love anymore. Yeah. Let's just part our way. Yeah. और मुझे ऐसा लगता है, and I have seen that and also experienced it. I mean, forget love, okay? Because मुझे पता नहीं है love क्या होता है. But I have seen the relationship ripening, the relationship maturing. Yeah, there is. अभी जैसे आप बोल रही है ना कि भाई ये वो स्कूल वाला पार्टनर नहीं है मेरा या कॉलेज वाला पार्टनर नहीं है, लेकिन आपने इतने साल इकट्ठे रहे, आप एक दूसरे के रंग में ढल जाते हैं. Yeah, I mean, if you look at your parents, you know, they might be fighting, yeah, but they can maybe finish each other's sentences. Okay? Right. And they might be chalk and cheese also. I'm sure your dad has a different personality to your mom. Very. Yeah. And their value systems might be different. But because you've been together, so you also get familiar. It strengthens. You learn to depend on that person. You've seen them through a lot of thick and thin, you know, ups and downs. When you didn't have a job, when you were struggling financially, when your health was bad, they stood by you. And so I think love is not just a chidiya. मुझे ऐसा लगता है, now I could be totally wrong, that love also has responsibility. So अगर आप बोले कि भाई आप मेरी आत्मा नहीं खुश हो रही, मैं अभी तुमको देख के मेरे अंदर वो हाइकू नहीं जागता, या मैं आपको देख के अभी I don't I'll tell you a sweet thing, yeah? Like my mom and dad. Okay, my mom and dad were married nearly 50 years, but even till that time, yeah, my mom would get ready in the evening because her husband was coming home from work. Okay, and this was something that she did religiously. She would tidy her hair, she would do her lipstick, and she would sit. Okay, or get the chai ready or what have you. So एक तरफ वो है, and obviously relationships में the partners go through a lot of turbulence. Right. So we need to define first whether love also has responsibility. And people will always say this, कि भाई देखो what a loyal person. He stood by his wife. You know, she was bedridden, and he would sit there just looking after her. Which is better, that or you don't do it? मेरी आत्मा में अभी कविता नहीं जाग रही, तो मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ.
It's, I think, to each his own, Manbir. Kuch log, they'll like to counter argue by saying that if I don't have my soul, like matlab, it's like a half-baked cake kind of a story. Like, if I'm not there in soul and heart, what am I even doing in the relationship? No, absolutely. You're right. And as you said, कि ये हर किसी का है. लेकिन आपने पूछा कि do we fall out of love with a partner? So I just wanted to question कि Of course. Yeah. कि does it come with what is this love? ये चिड़िया क्या है love यार? Yeah. आजकल I'm sorry but and I'm quite I don't want to use the term enlightened, but I'm quite aware and I understand human nature and spirit and all that. But I also know that that good old fashioned value of standing by people, being reliable, being dependable is also a side of love. Of course. Yeah. So But you also realize, Manbir, in today's date and time, the number of divorces have skyrocketed. Yeah, because many a times it's because earlier people didn't have the choice. They were kind of stigmatized because society may, if you're divorced, tauba ho jayegi. So people had to stay within abusive or loveless, whatever you want to call it, marriage. But now people are like, you are educated, I'm educated, you have money, I'm money. Let's just call it quits. That is one thing. Secondly, nowadays the definition has also changed. Now it's more about me rather than we. Correct. So is I'm it? not happy. So see, this is a very Western way, the individual way. Right. Yep. Ki it's about me. It's about my happiness. It's about my satisfaction. If I'm not happy, how can I bring happiness to you? I'll be miserable. Yeah. I'll treat the children badly. But if you believe that, and look with children, for instance, okay, I've got children. Now, if my children are, say, abusive to me, can I just say I'll stop loving my children? You can't. Yeah, I can't, correct? Because the love, parental love में हम लोग assume करते हैं responsibility है. We assume there is sacrifice. Yeah. Similarly, which I think, and maybe it's an old-fashioned thing, but I think that love also has responsibility, and that's all. And when you want to at the drop of your hat, you want to divorce somebody, I would look back and say, what about all those years this person made sacrifices for me? Do I have a job? Do I have a responsibility to return that or not? I होना think चाहिए कि नहीं? it's the difference in mindset, Manbir. Like, you are coming from a place where there's, consideration, there's like double thoughts. You want to give weightage to whatever your partner has done. And in our generation, it's more on the present. That, ठीक है, इतने सालों का sacrifice है, but now it's not working. I अरे don't भाई want to मैं भी drag आज का on. हूँ, Chris. मैं भी आज का ही हूँ. I have friends whose partners have left them after 30 years because now you weren't doing it. I found somebody else. So don't ये जो आज और कल we are still in this same world. But Values. कहीं ना कहीं आप ये सोचो ना, इस टाइम पे जिस तरीके से हम Tinder यूज कर, like people even younger than me, we have dating apps at the thumb of our finger. Yeah. हमें पता है कि घर पे अगर नहीं बनी, I have 10 options waiting outside. Correct. I am pretty sure when my mom and dad got married, they didn't have these many options. कि भाई यहाँ नहीं होती तो I have 10 more people waiting for me. लेकिन you might have 10 people waiting for you, but will those 10 people stand by you? Is the question. आजकल भी इतना सोचता ही नहीं ना. उस दिन I was watching a movie. I don't remember what movie was it. The Okay, end just line of the movie was. hold that thought. I've got to sign out from this. Yeah. So we are going off air from 89.3 FM because it's 10 o'clock. So let me just shut that, what do you call it? The stream. And let me come back to the other stream. I stopped it and I am doing this. Yeah, good. So हो गया है. हाँ, बोलिए. Sorry. तो आप देख रही थी कुछ? हाँ, I was watching a movie. उसका end का tagline यही था, why get married when you can just do it? Yeah. And can you just do it? Yeah, maybe you can do it, but is that do it wala person going to stand by you?
nobody wants that emotional connection na aaj ki date mein Manbir. Like even for me, if I go and date somebody, I get told off so many times because I go there with a lot of emotional investment. Yeah. And the second level person is clearly not interested to get emotionally invested. In their mind, it's like, this is baggage. I Yep. just want some, quick business. That's it. Emotions don't have any place. And that is the unfortunate part of the situation in many of our stories, many of our lives. Yeah. हमें emotion करना ही नहीं है. And look, the Western world has been doing this for a long time. Ki bhai, you meet somebody and you get down to business and then you're out. This has been going on, but But the movie I was seeing, Manbir, it's a Hindi movie. Yeah. So they have, I remember the name. It's called Plan A, Plan B. It has Ritesh Deshmukh and I don't remember the lady's name. Yeah. So if movies in our motherland are portraying the thought that why get married, just do Look, it. just because it's in the motherland doesn't mean that it's anything brilliant. I mean, hum log as Indians, we are copying the West quite well. And look, I don't have anything against if they think that's what they want and that's what they are there for. All I'm saying is based on my understanding. Yeah. Okay, I'm only talking my experience. As human beings, we need somebody. I've asked many people who have been unmarried. Yeah. And some say, yeah, I'm having a blast, and they're older, not 30 years or 40, later, 50, 60. Yeah. And they say, no, I'm happy. Some people who haven't had kids, and they'll say, nah, great life, no kids. And some have said, no, I repent it. I wish I had kids. Okay, I don't know what is right, but I have heard that people want companionship because in the end, it's about companionship that we all crave. You might watch Netflix 16 hours a day. How long will you do that? You might travel, but the narrative these days is, you at what stretch are you going to compromise just for the sake of companionship? Yeah. And that's a call that every human being has to make themselves. Yeah, हम लोग नहीं बोल सकते हैं. But yes, I have seen people fall out of love, even after 30 years. Honestly, to me, Manbir, agar aap पूछो, I feel that's very unfortunate that after 15 years you love this person at one point of time like crazy, and suddenly today you realize you're not the same person, I'm not the same person, let's just move out. To me, it's heartbreaking, but people are doing it. Yeah, वो 7-year itch बोला करते थे कि once your marriage hits 7 years, then there is this itch that you want to go out and experiment, and that's one way. And that is my eternal question: should we have rules in love, or does love means just my heart will rule? I will do things based on a fancy, or should we have rules? Those are things that we as society need to work on and to think about. It's very complicated. Yes, exactly. And that's why I think you chose this topic, didn't you? Because it is complicated. It is. इससे तो easy है, Netflix देखो, सो जाओ खा के. Okay. क्या बोल रहे हैं? Yes. Oh, I've got a few people and they're commenting here. Okay. Sorry, I wasn't even because I was involved in this. So Amaldeep is saying agree with you, Manbir. And Tony Bubbly कह रहे हैं कि because nowadays no one has patience. Yeah. That's right. Patience nahi hai. And what else? There was another comment. So Amaldeep is saying Madam is talking of love as market commodity. कि ये market commodity है कि भाई आज खरीद लो कल फेंक दो. As it is like who has asked, who has that put is the Amaldeep. comment? Yeah. And yeah. Amaldeep sir, good evening. It has become like that. Like for us, for generations younger than me, I'm 35. Love is nothing but a commodity. You go and see anybody's phone, any millennial's phone, you will see tons of dating apps. They are talking to multiple people at the same time. It's just lucky draw. Whosoever matches swipes right, you talk to them, make it up. That's it. But is it a happy generation is my question. If it is so great, why is there record number of depression and anxiety? I feel we as a generation are the most broken and the most depressed people. Everybody is depressed.
And this is just to cover that up. That I'm meeting 10 people, I'm dating 5 people at the same time, I'm Or doing my quick fitness. or is the generation depressed and anxious because of all these attitudes? They are very commitment phobic also, Manbir. Mm-hmm. Yeah. Like Yeah. at 35, if I'm talking to a 37, 30-year-old man, Mm. most of them will come and tell me, oh, I'm not sure if I want to get committed. Like at Yeah. 38, Yeah. 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 And is what that are you making going to him? follow? Is that helping him mentally, emotionally? Is it helping him? I don't see. He needs company. That is why he has come on a date. That is my understanding, right? Correct. Otherwise, he would have just said, no, thank you. I will sit in my black hole. You Yeah. need company. You have come on a date. When that person wants to move ahead, you're suddenly scared of commitment. And you're like, no, 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 I'm commitment phobic. That's it. I'm out of this. Hmm. Yeah. And yes, yeah, unfortunately, मैंने कहीं पे सुना था कि भाई you can't, just plant wisdom on somebody's head. If I can keep saying no, what you're thinking is wrong. That's all I can do to a young person. Okay? And and ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं कोई dark ages से आ रहा हूँ. But I can see the difference. I have myself, and it's not that I'm a, you spring chicken, yeah, or it's not that I've lived under a rock all my life. Yeah, I've seen life. I've seen many things in life, but I think थोड़ा सा अपने आप को समझाना और discipline में रखना will help us. That's all. And थोड़ा सा कि भाई look, this is my partner. It's been good so far. Last 2 years, my partner's had this problem. Okay? It can be anything. And जब हम लोग देखते हैं फिल्मों में कि भाई कोई committed है अपने partner की तरफ and they are making this, we think that is so beautiful. Yeah. But yet, at the same time, we think that is so old-fashioned. No. Love is not a fashionable thing. It's a commitment. It has to bring in wholeness. It has to bring in, love is there for development aapki. You can't use love to take a shortcut. Imagine this situation. When I'm loving a person, I'm supposed to kind of put focus into that one relationship, right? Yes. I'm supposed to put my trust, loyalty into that one relationship. How do I focus? How do I have that tunnel vision? जब मेरे phone में constantly multiple people are pinging me. कोई बात नहीं. That's okay. Yeah. It is that age-old story, Chris. आपके पास में, you might have one or two good friends. And you're a very popular person. You've got hundreds of friends who want to be your friend. But does it mean that you will ditch your good friends? Or will you stand by your good friends? But this is the reality, when we agree or we don't, this is what is happening. Yeah, and that's fine. I am not in a position to tell people कि जो वो कर रहे हैं गलत है. All I'm saying is कि भाई, does it bring you happiness? If it does, why is this generation so depressed? नहीं, depressed तो हम सारे हैं. We are all depressed. तो वो क्यों है? अगर आप लोग या जवान लोग इतने होशियार हैं, इतना उनको सब पता है कि भाई हमारी स्पिरिट, एक तो क्या हो गया है, ये तो this word spirit, people don't even understand it. Yeah. They have watched something on WhatsApp or watched one video where somebody's talking about spirit and free spirit and being one, but they don't understand that all that also has discipline behind it. Yeah. Yeah, being spirited doesn't mean कि भाई आज मैं क्रिस के साथ हूँ, कल मैं जो के साथ हूँ, परसों मैं अखिल के साथ हूँ, परसों मैं it doesn't mean that. So spirit का कुछ और भी मतलब है. Human mind is very convoluted. अब किसके दिमाग में क्या चल रहा? How will you and I know? जैसे I am still old school. At this age, I want to be, one tunnel vision, commitment ho, loyalty ho. But सामने वाले से, if I'm speaking with men equally, 30 years or 40 years, I'm not sure, I need some time, I don't know. Then you can't just, आपने जैसे बोला ना, you can't enforce somebody कि please, you have to come into this relationship. Yeah, true. And good luck to them. But think about it, when you are in a relationship and it's a long-term relationship, and it is not
अभी वो गीत नहीं आ रहे हैं, जब भी आप दरवाज़ा खोलते हो और उस व्यक्ति को देखोगे और कोई गीत नहीं बज रहा है, कोई धुन नहीं बज रही, संतूर नहीं बज रहा है, वायलिन नहीं बज रही, ड्रम्स नहीं बज रहे हैं, सो डोंट से चले यार निकल तो यहाँ से, वो म्यूजिक खत्म हो गया है, या अभी तेरा योर मिडिल एज्ड, तुम्हारे बाल सफेद I हो have गए। a simple condition कि खाना बनाना पड़ेगा. As long as you can control the kitchen, हाँ I'm all in. हाँ, ठीक है, सो दैट्स इजी यार, यू डोंट हैव मच टू, ठीक है। कल भाई बेचारा खाना बनाना भूल गया, फिर क्या करोगे? नहीं, I'll डिमेंशिया हो गया teach तो him. छोड़ दोगे? नहीं, I'll teach him. I'll teach simple खाना बनाओ, लेकिन बनाओ प्लीज. मेरे को ठीक मत बोलो खाना बनाना. ठीक है, चलो, that's okay. Anyway, Chris, yeah, thank you for bringing this topic, and sorry if I was slightly forceful, but मुझे समझ नहीं आता है कई बार, एक तो प्रेम नहीं समझ आता है, और प्रेम में क्या करना है वो मुझे रोल नहीं समझ आते कि मैंने प्रेम में छोड़ देना है, या मैंने प्रेम में पकड़ के रखना है, या मैंने प्रेम में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, मुझे नहीं पता। बट आई पर्सनली थिंक प्रेम या जो भी है रिलेशनशिप रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्स अ कमिटमेंट। इफ यू कांट डू दैट, यार आप जाओ यार नेटफ्लिक्स देखो, और टिंडर पे घुमाओ, या जो भी करते हो, लेफ्ट राइट, आई डोंट सारे इवन कर नो। रहे हैं. हाँ, जो करना है करो आप, इफ इट गिव्स यू हैप्पीनेस, बट I've, आफ्टर अ I've व्हाइल। seen I've seen some of my married friends on Tinder one day. Oh really? Yeah. Okay. Do their partners know about it? Of course not. Okay. Wow. यार मैंने आज तक I have not even seen Tinder, by the way, just FYI. I don't even know what it looks like. It's so depressing. Like, you are married. आप तो छोड़ दो यार. It's पता नहीं what do people seek out of it. But anyway. Anyway, you take care, man. All right? Thank you, Manbir. Have a good night. You too. Look after yourself. Ciao. So this was Chris Mallika Bhadra, and I am still Manbir Singh Kohli. I am not Chris Mallika Bhadra. Or yeah, I hope you enjoyed that conversation. I hope it made some sense to you. Tony Bubbly कह रही हैं true Manbir, and of course मैंने उसके पहले अमोलदीप का comment आपको पढ़ के सुनाया. So is love or is it responsibility? I'll leave that to you. पोल में क्या हुआ था आज देखें. Has it changed? या वहीं के वहीं खड़ा है 50% पे ही. Yeah, it looks like 50% पे ही खड़ा है. 50% people are saying I think watching cricket is great. 50% are saying ठीक है, nothing to write home about. So I'll end the poll there, and you can show the results in the video. And that's about it from me tonight. I hope you have a good night. I'll play this music and then I will sign out. दर्द भी मुझ पे मुस्कुराया है,